Help me to welcome all the way from Surat, going camp, Pradeep and Sonal Savalia. फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से यंग, रिच एंड फ्री डॉक्टर प्रदीप एंड सोनल सावलिया। दोस्तों, एक अपने आप के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए फ्रेंड, जबरदस्त वाली। कितने लोग चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर बहुत सारी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन सबका संगम करके एक लाइफस्टाइल बनती है, वर्ल्ड की नंबर 1 लाइफस्टाइल, वो जीना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर एवरी ईयर फ्री में वर्ल्ड ट्रिप करें? कितने लोग चाहते हैं कि हम टेंशन फ्री लाइफ जिए? कितने लोग जॉब कर रहे और काम कर रहे उसको लगता है कि नहीं, मुझे बॉस नहीं चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हो जाए, थोड़ा बहुत मजे से काम करो और इनकम बनाए? कितने को लगता है कि हमारा और हमारी फैमिली का, हमारे बच्चों का, हमारे पेरेंट्स का जो एसोसिएशन है वो 100% पॉजिटिव मिले? कितने लोग चाहते हैं हमारी हेल्थ अच्छी रहे? अरे यार, हम डॉक्टर है, मैं मालूम है, हमारे पास जब लोग आते हैं ना तो बीमारी के बारे में कुछ भी करो, डॉक्टर साहब कुछ भी करो, ठीक करो इसको, ठीक करो, ठीक करो। बीमारी से पहले नहीं समझते लोग। वैसे जब आग लगती है ना तब सब लोग भागते हैं, इससे पहले नहीं समझते कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ का जो कंट्रोल है वो हमारे पास 100% रहे? कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग कोई भी पिन लेवल पे बैठे डायमंड जाए? जरूर जाना चाहते हो लोग? थैंक यू फ्रेंड्स, बैठ सकते हो आप। और देखो, जितना भी आपने बोला है ना वो थोड़ा याद रखना। क्या करना है? याद रखना। यहां से जाके भूल मत जाना। आपने जो हाथ ऊपर किया ना एक्साइटमेंट से, वो सारी चीजें मिलने वाली है। किसी को 1 साल लगेगा, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल। मुझे नहीं लगता है कि जो ठीक से हमने जो सारी चीजें की है बिजनेस के अंदर, आप समझ लो, हम वही आपको बताएंगे और हमने जो किया है वो आपको करना है। दोस्तों, यहाँ पे 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब मैंने बिजनेस देखा, ज्यादा भरोसा नहीं था, चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? जब तक किसी चीज पे हमें भरोसा नहीं आता है, बिलीफ नहीं इसमें बढ़ता है, तब तक हम ज्यादा उस पर कर नहीं पाते, क्योंकि एक डाउटफुल एक दिमाग के अंदर एक सोच रहती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 3 वर्ड्स होते हैं हमारे पास। आप पुराने हैं तो और मजबूत बना लो, मेरी सोच और आपकी सोच एक होनी चाहिए। और आप नए लोग हैं तो थोड़ा समझ लेना दोस्तों। यहाँ पे एक कंपनी को समझना है। सपोज समझ लो आप यहाँ पे हो, तो आपको जो बैनर पीछे लगा है ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, उसको समझना बहुत जरूरी है। और आप जिसके भी साथ आए हो वो आपके लिए अभी नॉर्मल व्यक्ति है, उसको बोलते हैं अपलाइन। लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत समझोगे, उसकी भावनाओं को, तो आपके लिए 3 चीजें समझने में क्या बड़ी बात है। लेकिन भरोसा नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, मैं आपको बताता हूं। और शुरू में 2 महीना तक ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। मैं 2 महीने का वर्ड्स क्यों यूज कर रहा हूं, मेरी बात पे थोड़ा ध्यान से समझना मेरे दोस्त। 2 महीने का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको किक लगाने तक, किक तो मालूम है ना, भागने तक 2 महीना ही चाहिए। ये बिजनेस को समझने के लिए 2 महीने से ज्यादा की जरूरत नहीं मेरे दोस्त। और आप ज्यादा ले रहे हो तो पैर पे कुआड़ी मार रहे हो। मेरी बात को गलत मत लेना पुराने लोग, लेकिन मेरी काफी बात आपको समझ में आएगी। क्योंकि देखो, टीचिंग ऐसी चीज है, आपको ज्यादा टीचिंग दोगे तो आप सो जाओगे। इससे अच्छा है कि मैं अपनी बातें करूं कैसे हमें समझ में आया दोस्तों। 2 महीने से ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 महीने में सारी चीजें समझ में आ जाती है। मुझे शुरू में फेथ नहीं था, 2 महीना लिया। 2 महीने की क्या स्टोरी थी मैं आपको बताना चाहता हूं फटाफट। दोस्तों, मैं एक चीज समझना चाहता था कि मैं किसी को भी कंपनी का नाम लिया तो क्या होता था, मिस्टर इंडिया बन जाता था। ये है क्या, ऐसा क्या पावर है, लोगों को मिस्टर इंडिया बना देती है तुरंत। लेकिन थैंक्स गॉड, इसको हमने एक्सक्यूज या नहीं करने का रीजन नहीं बताया। मैं ये समझना चाहता था कि मुझे बिजनेस में थोड़ा फेथ आया है, मुझे करना है, तो ऐसी क्या चीजें हैं लोग भाग रहे हैं वो मैं नहीं करूं। और उसका नतीजा आपको मालूम है, 5 साल में डायमंड हो गए। यही नतीजा है उसका, कि वो चीज हमने नहीं की जो लोग भागते हैं। एक्चुअली लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं लोग ऐसे नहीं। मैं आपको बताता हूं, जब शुरू में हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे अपलाइन डॉक्टर राजेश मीनाक्षी वगैरह एक मीट के अंदर हमें बुलाया। हमारी एक टीम मीट थी, वहां हम गए। चीज बहुत अच्छी लगी वहां पे। जैसे मैंने अंदर एंट्री किया हॉल के अंदर, तो राजेश भाई कैमरा लेके आए और मेरा फोटो खींचा, बोला सोनल के बाजू में खड़े रहो। मैं तो जीन्स और टी शर्ट पहन के आया था।
दोनों का फोटो लिया, बोला स्माइल दो, बाजू में खड़े रहो। तो लगा 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, पूरे गांव के लोगों को फ्री में मेडिसिन दे रहा हूं, कि भी किसी ने नहीं बोला कि बाजू में खड़े रहो, फोटो, थैंक यू, ऐसा वैसा, कांग्रेचुलेशन, कुछ भी नहीं। तो बाजू में बिठा, थोड़ी देर हुई, 10-15 मिनट, तो 6% में रिकॉग्नाइज किया हमें। और वहां पे भी ऐसे स्टेज पे आए, तो यहाँ से नीचे खड़े थे वो, तो बोले कि डॉक्टर ठीक से बाजू में खड़े रहो, स्माइल दो, ऐसा मस्त फोटो खींचा। फिर नीचे आके मुझे बताया कितना मस्त लग रहे हो तुम। मैंने बोला डॉक्टर है, डॉक्टर जाते तो स्माइल नहीं देते बाहर की साइड, पेशेंट को ही देते, पेशेंट को खुश करने के लिए। लेकिन बहुत ही रिकॉग्निशन मिला वहां पे। वो स्टेज पे प्रोग्राम चलते रहे, इसमें एक होस्टिंग कर रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, उछल कूद कर रहे थे, 5-5 फुट ऊपर जाके नीचे जा रहे थे। बोले इसको क्या हो गया, लेकिन उसका वाई क्लियर था ना, कहां जा रहे, डायमंड बनने वाले, वो फिक्स था। वो मेरे दिमाग में भी आया कि कितना कोई कुदल रहे हो। दोस्तों उसका नाम है विनय संगीता सिंह। तो वो व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है। मैंने बोला नहीं, ये ऐसे लोगों के साथ रहने को मिले तो मजा आए, कुछ डॉक्टरी से अलग लाइफ बने। 5-10-15 मिनट उसका कुछ चला, बातें समझ में नहीं। उसके बाद एक कपल आया, मस्त स्टेज पे आया, ऐसे सिंह की तरह चल के, और सब लोग खड़े हो गए, बजाने लगे। बोले क्या हो गया, सेटिंग है मेरे लिए, सबने सेटिंग किया, मेरे अलावा सब क्लैपिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 15-20 मिनट उसने बातें की, यहां पे दिमाग में नहीं, दिल में घुस गई। दोस्तों कपल का नाम है अनिल एंड संध्या सेठी। और बहुत एसोसिएशन पॉजिटिव लगा, सब मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के सक्सेस के लिए बातें कर रहे थे हॉल के अंदर। मैं बाहर गया, मैंने तुरंत ही राजेश भाई को बोला, मैं दो विनय संगीता सिंह और अनिल संध्या सेठी जी को मुझे मिलना है कभी भी। उसने मुझे कुछ गोल दिए, लेकिन वो पूरी मीटिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और हमारा जो पहला स्टेप था सक्सेस का, फास्ट बिजनेस ग्रो करने का, एक वर्ड समझ में आया, वो वर्ड था ईगल। क्या था? ईगल। आज की तारीख में ब्रिटल वाइट सिस्टम ईगल प्रमोट करने वाली है नया, लेकिन वो टाइम पे कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने पूछा सर ये ईगल क्या है, फोन करके उसको पूछा, उसने बताया घर आ जाना, बताऊंगा। दोस्तों ईगल के बारे में बताया, ईगल फाउंडेशन हमने डाला और बिजनेस करने लगे। फिर भी दिमाग में क्या है, वो बाहर निकलता है ना, नेगेटिव एसोसिएशन, नेगेटिव तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया का जो भी एसोसिएशन है, वहां जाते हैं ना तो फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। वैसे ही 15 दिन के बाद एक फंक्शन आया, एसआई फंक्शन, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, बीबीएस बोलते हैं। राजेश भाई का फोन आया, डॉक्टर तुमको बीबीएस में आना है, और तुम्हारे जो खास और एकदम यंग एजुकेटेड एनर्जी की एम्बिशियस कपल्स को तुम्हें वहां लाइनअप करना है। मैंने बोला मेरे 10-11 फ्रेंड तो ऐसे है ना, ऐसे बुलाऊंगा तो ऐसे आ जाएंगे। बोले नहीं तुम प्लान दिखा के आना। लेकिन अपनी बुद्धि चलती है ना शुरू में, अपलाइन जो कहते वो नहीं करते हैं, हम जो करना चाहते वो करते हैं कि नहीं, मालूम नहीं क्या क्या लोगों को हो जाता है। मेरे को भी ऐसा था शुरू में। तो राजेश भाई ने मना किया, मैंने किसी को प्लान नहीं दिखाया। बोला सर इसमें क्या होता है, क्या करना होता है? तो उसने बोला पहले टिकट लेनी होती है। मैंने बोला सर मेरे 10 कपल आने वाले, मुझे 20 टिकट दे दो। और थैंक्स गॉड वो 15 दिन पहले मैंने टिकट पहली बार ले ली और कैश पैसा दे दिया। मुझे मालूम नहीं था इसमें कैश देना होता। मैंने पूछा सर इसकी फीस, तो बोला कि इतना है, 4000 रुपया होता है, 20 की टिकट का दे दो। दोस्त पहले से देखो, आप बिजनेस में स्टेप लेते हो ना, तो डे 1 से फिक्स हो जाएगा आप सक्सेस जाने वाले हो, फास्ट के मार खा के जाओगे। दोस्तों तो ये करके और बीबीएस में गए मैंने, और ऐसे ही 4th-5वीं रो में बैठे थे। ऐसे ही सोनल को इधर बिठाया, मैं वहां बैठा, और 20 में 10 फ्रेंड को बुलाया था। इसमें से 2 फ्रेंड नहीं आए, 8 कपल आ गए। और 2 को जो मैं कॉल कर रहा था, फंक्शन चालू हो गया, फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि 15 साल के अंदर किसी ने मेरा फोन ऐसा नहीं रिसीव नहीं किया। मैंने बोला ये क्या हो गया? इधर उधर कुछ, इसको बोला कि इधर मजे करना है आ जाओ, इसको बोला कि तुम एक को डांस में बहुत मजा था। मैंने बोला म्यूजिक बहुत चलेगा, एक जगह पे जाना है, म्यूजिक चलता है कि नहीं आके, तो झूठ नहीं बोला। एक को बोला तुमको खुश रहना है, तो एक प्रोग्राम अटेंड करने जाना है, तो खुश रहते हैं कि नहीं सब यहाँ पे, झूठ नहीं बोला लेकिन सही भी नहीं बोला। 10 को बुलाए, 8 आए, अभी सब मजे ले रहे फंक्शंस की। मैं इधर बैठा, वाइफ इधर बैठी, और मैं सोनल को देखू, वो मेरे को देखा, और बीच में सब लोग मजे कर रहे हैं। और जो स्पीकर थे ना उसके ऐसी पॉजिटिव मजे नहीं, जो कुछ बोलते थे तो मजे कर रहे थे। सेकंड सेशन में सीरियस हो गए। मुझे लगा अपने 4000 रुपए गए, ये लोग कोई करने वाले नहीं है। आपको बाय गॉड बताओ, वो पूरे 3 घंटे में क्या स्पीकर ने बोला मुझे मालूम नहीं है। लेकिन बाहर निकल के इसमें से जो 8 कपल थे, इसमें से 6 कपल मेरे गले में पड़े, हग किया जबरदस्त। बोला थैंक यू दोस्त, एक अपॉर्चुनिटी तुमने दिखा दी। और इसमें से 3 लोग प्लेटिनम चले गए एक ही साल के अंदर। और दोस्तों ऐसा नहीं भगवान ने झोली में दे दिया और चले गए, उसके साथ बहुत काम किया हम लोगों ने। वो भी नाटक करते थे लेकिन रेडी थे करने के लिए। ऐसा नहीं था कि चला गया मैं एमरल्ड गया 15 महीना, बाकी के 3 लेग मिल गया मैं डायमंड चला गया, ऐसा नहीं है। भगवान इसमें टेस्ट कर करके सारी चीजें देते हैं दोस्तों। तो वैसे ही लोग आए और बिजनेस हमारा थोड़ा बहुत चालू हुआ। मुझे थोड़ा बहुत भरोसा आया क्योंकि 8 में से 6 लोगों ने ज्वाइनिंग किया,
और 6 लोगों ने 100 PV के साथ फर्स्ट ऑफर लिया। 2 लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें बिजनेस नहीं करना है। दोस्तों हुआ क्या हमारे साथ, देखो हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा या तो हो गया होगा। 15 दिन के बाद वो जो 2 कपल आए थे ना, वो हमारे घर वापस आए। क्यों मालूम है? रिवर्स प्लान समझाने। पापा को समझाने लगे, मेरे फादर को बोला तुम्हारा बेटा 150 पेशेंट देख रहा है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, डॉक्टर्स का ड्रीम्स होता है ऐसी प्रैक्टिस करना, और ये क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, इसमें टाइम तो है नहीं उसके पास, कैसे करेगा। मेरे फादर ने भी एक ऑपोजिशन किया था, मैंने उसको समझा दिया क्योंकि मेरा काम है, अपलाइन का काम नहीं था फादर को समझाना। लेकिन डाउनलाइन जब घर पे आई तो फादर भी समझ गए। उसने पूछा मेरे फ्रेंड को, तुम कितना कमा रहे हो महीने का? तो बोला 50-60 हजार। मेरा बेटा कितना कमा रहा है? वो तो बहुत अच्छा पेशेंट देखता है, 1.5-2 लाख तो कमाता ही होगा। तो तुम जब 1.5-2 लाख कमाओ ना, तब मुझे बेटे को सलाह देने के लिए आना। लेकिन मेरी समझ में तब तक मैंने कुछ बुक्स और सीडी सुन ली थी मेरे दोस्त। यहां पे मैं नाम रिपीट करता हूं, बहुत सारी सीडी सुनी थी, 15-20 दिन के अंदर बुक्स थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन कुछ फंडे दिमाग में समझ में आ गए जो हमें सक्सेस ले गए। पहली सीडी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, सुगीतन काजल अजमानी। सीडी बहुत पसंद आई क्योंकि बहुत सारे फ्रेंडों ने मना किया था। अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त, सुन लेना मेरे भाई, एक बार मालूम पड़ेगा दोस्त की परिभाषा। और इसके साथ मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी थी वो टाइम पे। एक सीडी मेरे हाथ हो रही थी, अब मैं क्या करूं, कुलीन एंड मीना देसाई की बहुत बढ़िया सीडी है, एक बार सुन लो तो ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ बुक्स मैंने पढ़ी थी, एक नई दिशा, आईवीओ फील गाइड, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड पुअर डैड और पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। इसमें सारी जगह पे पढ़ने के बाद मुझे एक ही चीज मालूम पड़ी कि सक्सेस प्रिंसिपल सब जगह पे सेम है, लेकिन मुझे ये डिसाइड करना था कि बिजनेस मुझे करना है कि नहीं करना है। सारी समझ में आ गई, 2 महीना हो गया, दिमाग में आ गया। अभी मैंने क्या सोचा, मुझे भी डॉक्टर बनना है तो मेरे पास 2 चीजें, या तो कोई सक्सेसफुल डॉक्टर है उसकी बात मानूं, या तो हमारे गांव में आज भी मेरा एक फ्रेंड है, सालों से गांव में खेती कर रहा है पैसों के साथ, तो मैं वो गांव वाले फ्रेंड को बोलूं मुझे डॉक्टर बोलना है तो बनना है, तो क्या करेगा वो? अरे यार क्यों 5 साल पढ़ना है, ये करना है, पूरी जिंदगी भेजा हमारी, आ जाओ गांव में मेरे साथ खेती करो, बोलेगा कि नहीं? अभी मैं कोई सक्सेसफुल डॉक्टर को मिलूं और बोलूं सर मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूं, क्या बोलेंगे? ले लो, क्योंकि अच्छे ऐसा कोई प्रोफेशन है ही नहीं, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इनकम। तो मेरे पास 2 ओपिनियन थे, और डॉक्टर बनने के बाद भी 2 ओपिनियन थे। एक था गांव का मौसी, एक था सक्सेसफुल डॉक्टर। अभी मुझे क्लिनिक चालू करना है, हॉस्पिटल चालू करना है, तो किसका ओपिनियन लेना है? गांव के मौसी को बोलूं तो क्या बोले, डॉक्टर साहब आपको टाका ही लेना है ना तो देश में आ जाओ ना स्टिचिंग करते रहेंगे। लेकिन वो सक्सेसफुल डॉक्टर को बोलूंगा तो बोले ऐसी जगह पे जाओ, ये करो वो करो। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि मुझे आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से राय लेनी है मुझे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो फील्ड में है। दोस्तों आज यहां से निकलने के बाद आपको तय करना है आपको किसकी बात माननी है। थैंक्स गॉड हमने हमारे अपलाइन थे डॉक्टर राजेश मीनाक्षी वगैरह, उसकी बात मान ली। क्यों? वो एमडी एनेस्थेटिक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड घूम के आए थे भी फ्री में, इसमें फाउंडर प्लेटिनम थे ऑलरेडी, और वो हमारे घर आए। मैं जनरल प्रैक्टिशनर डीएचएमएस ओएमडी, मेरे घर आके मुझे बोला कि डॉक्टर तुम साथ में मिलेंगे, काम करेंगे, यश करेंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे। कॉमन सेंस की बात है दोस्त। आज जिसके भी साथ आप आए हो ना, एक अपलाइन आपके पास, अभी मैं कुछ परिभाषा समझाने वाला हूं आपको, तो इसमें आएगा दोस्तों 3 चीजों को समझना है। मैंने जब शुरू में आया तो मैंने अपलाइन और ब्रिटोलर को कैसे समझा, अभी तो बहुत अपग्रेड हो गया, लेकिन आज की डेट आपको बताऊं, कॉर्पोरेशन अभी 110 से ज्यादा कंट्री में चल रही है, 55 साल से चल रही है, ट्रिपल ई का इसके पास एक सर्टिफिकेशन है। सोचो अभी इतनी बड़ी कंपनी इसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। इंडिया में 1998 में 6 प्रोडक्ट थी, अभी 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हो गई। अभी ये सारा कॉर्पोरेशन का था, वो हमें समझना जरूरी है आज की डेट में। दूसरी चीज मुझे समझना था अपलाइन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिंदगी के अंदर पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो हमारे घर आके बोलते हैं दोस्त फ्री हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे के साथ तुम टाइम दे पाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स को टाइम दे पाओगे, वाइफ को टाइम दे पाओगे। 11 साल की प्रैक्टिस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था कि मैं कैसे फ्री और कैसे हैप्पीली लाइफ, हैप्पीनेस की लाइफ जी, वो सिखाने वाला कोई नहीं था दोस्तों। एक व्यक्ति घर में आया दोस्तों, उसको कभी हमने नजरअंदाज नहीं किया, उसके हिसाब से ही हमारी आज की लाइफ बनी। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अपलाइन होती है, उसको समझना बहुत 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 जरूरी है। देखो काफी सारी चीजें समझ में नहीं आई चलेगी, लेकिन जो व्यक्ति आपको लेके यहाँ पे ना, वो चाहते हैं कि आप डायमंड जाओ, वर्ल्ड ट्रिप करो, सारी चीजें आपको भी मिले, तो हमने नजरअंदाज नहीं किया उसका। दूसरी बात अपलाइन की समझ में आई कि यहाँ पे एक मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है जो बाहर की दुनिया में कम मिलता है। यहाँ पे एक सक्सेसफुल व्यक्ति जिसके पास हमें चाहिए वो सारी चीजें हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लाइफस्टाइल बढ़िया है, वो सारी चीजें हैं, और वो सिखाने के लिए हमें रेडी है कि ये कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लाइफस्टाइल है,
तो उस तक आपको पहुंचना है। वो हमें समझ में आ गया था। बाहर की दुनिया में क्या होता है, जैसे मैं डॉक्टर हूं, सपोज मेरा क्लिनिक इधर है, बाजू में क्लिनिक, इधर क्लिनिक, वो 2 डॉक्टर के पास सपोज पेशेंट नहीं आ रहे, तो मेरे पास 20 पेशेंट बैठे, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 7 इधर जाओ, 7 इधर, बाकी सब मेरे पीछे। ऐसा नहीं होता है। होता है कभी ट्रेडिशनल मार्केट में, सर आप जॉब कर रहे हो भास्कर भैया, तो आपका जो बॉस है, कोई ना कोई बॉस तो होगा ऊपर, वो कभी करेगा अभी मेरा दिल आप पे आ गया है, आप मेरी जगह ले लो और मैं कहीं दूसरी जॉब ढूंढूंगा, कभी बोलेगा? वो ऑलवेज वो चाहेगा कि ये मेरी जगह ना ले ले, क्योंकि फिर उसके भी बीवी बच्चे हैं ना यार। बाहर की दुनिया में लोग टांग खींचने में या तो हमें आगे नहीं बढ़ने में, कोई हमारी भलाई के लिए कोई नहीं सोच रहा दोस्त। यहां पे एक व्यक्ति मिल रहा है आपको, और आपकी कोई भी मिस्टेक उसको परवड़ेगी नहीं। तो दोस्तों वो चीज को हमने समझा अपलाइन को दोस्तों, जो यहाँ पे मिलते हैं। और खास करके बताओ यार, समझने जैसी बात है मेरे लिए। तो मैंने देखा राजेश भाई, कभी कभी संडे के दिन, छुट्टी का दिन होता है, बच्चों के साथ टाइम निकालना होता है, और अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ हमारा फोन जाता है तो हमें टाइम देते हैं। खुद की लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके हमारी सक्सेस के लिए, बच्चों को छोड़ के हमारे बच्चों की सक्सेस के लिए टाइम देता है दोस्त। इसलिए अपलाइन को समझना बहुत जरूरी है। भगवान मत समझो अपलाइन को, क्योंकि आदमी है अपलाइन, मिस्टेक भी करते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स से और हमारे एक पर्सनल मोटिवेशन से और इंस्पायरेशन से कोई अलग बंदा नहीं है दोस्त, वो समझना जरूरी है। और तीसरा था ब्रिटल वाइट सिस्टम, पूरे दुनिया के अंदर चल रही है, कितने सारे कंट्री में चल रही है ऐसे सेम सेमिनार पूरे वर्ल्ड के अंदर। आपका कहीं पे भी कोई स्पॉन्सर हुआ, कोई फ्रेंड है, तो उसको एक मौका देती है कंपनी, अलग अलग जगह पे ब्रिट ओपन होती है और ऐसे सेमिनार होते हैं, तो पूरा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं। आज का जितना भी एटमॉस्फेयर यहाँ पे खड़ा हुआ ना, वो ब्रिट सिस्टम की बदौलत है, ब्रिटल वाइट सिस्टम की। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर काफी सीडी होती है, बुक होती है, काफी सारी चीज है, मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन ये हमारे सक्सेस के लिए, जो हमारे जैसे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं इसमें, डायमंड एंड अबव, इसकी एक सीडी बनती है, हमारे घर तक पहुंचाती है। दुनिया के जो सारी अच्छी से अच्छी बुक्स है, जो बिजनेस में सक्सेस, अपनी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए आगे बढ़ने के लिए, वो सारी बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड करती है ब्रिटल वाइट सिस्टम। दोस्तों सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी है तो ब्रिटल वाइट यूनिवर्सिटी है दोस्त। और दूसरी चीज बता दूं, दुनिया की कोई भी कॉलेज आप पकड़ो, कोई भी कॉलेज, इसके अंदर ये नहीं समझाया जाता है कि अपने सपनों तक कैसे पहुंचा जाए। वहां पे वो लेक्चर नहीं होता है कि ड्रीम के बारे में लेक्चर कैसे लिया जाए, वो वहां पे नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो अपने ड्रीम्स और अपने सपनों तक कैसे पहुंचा जाए उसका रास्ता क्लीन करके रखा है दोस्तों ब्रिटल वाइट सिस्टम ने। अपना बिजनेस है, सच्चा बिजनेस है दोस्तों, ड्रीम तक पहुंचने का बिजनेस है दोस्तों। ये चीजें समझना जरूरी है। अभी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी हमारे साथ है, इतनी अच्छी अपलाइन है, आपकी कोई नहीं कोई एलो, इसमें कोई प्लेटिनम, एमराल्ड और डायमंड है, और सब के देखो एटीट्यूड, सबके पॉजिटिव एटीट्यूड रहते हैं, और ब्रिटल वाइट सिस्टम हमें यहाँ मिलती है। तो दोस्त इसमें बिजनेस में फेल होने के चांस ही नहीं है। मैंने समझ लिया था 2 महीने के अंदर। फिर 2 महीने के बाद मैंने राजेश भाई को पूछा लोग फेल क्यों हो रहे हैं, वापस में आया, उसने बोला ये बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है पीपल स्किल, लोक व्यवहार। वर्ल्ड के अंदर जितने भी बिजनेसमैन हो गए, सक्सेसफुल लोग हो गए, उसके पास एक कला थी। नॉलेज से लोग सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं, लेकिन एक आर्ट होनी चाहिए लोगों के साथ डील करने की। और कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति होता है ना, उसको अकेला कभी नहीं होता है, उसके पीछे पूरी टीम और ऑर्गेनाइजेशन और यूनिटी काम करती है। तो उसके अंदर यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए एक स्किल होनी चाहिए, पीपल स्किल, राइट स्किल। दूसरी एक समझ में आई कि दुनिया के अंदर 80% लोग हैं जो एवरेज लाइफ जीते हैं, फेल है बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर। 20% लोग ऐसे हैं कि जो सक्सेस हो जाते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? उसमें से मैंने 2 चीज पकड़ी खटक करके। पहला था कि जो एवरेज लोग हैं, 80% लोग, वो हाव काम कैसे करना, जैसे मैं डॉक्टर हूं, कैसे सुई लगाना, कैसे बाटला, कैसे किसी को क्या करना, दवाई देना, ये सब कैसे करना, इसमें मास्टर थे। लेकिन 20% लोग काम को क्यों करना, इसमें मास्टर। धीरू भाई अंबानी करने में मास्टर नहीं थे, करवाने में मास्टर थे, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लेके बैठे दोस्त। और एवरेज लोगों वर्क करते हैं, सुबह से शाम नहीं जाते तो इनकम बंद हो जाती है। और सक्सेसफुल लोग नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे सर आपके घर में कौन सा टीवी है? सोनी। सोनी का मालिक कौन? मालूम नहीं। यहाँ पे से है कि फॉरेन है? मालूम नहीं। अभी है कि नहीं है वो भी मालूम नहीं है। फिर भी आपके घर में एक सोनी का एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, टीवी का। इसका मतलब क्या हुआ? कितना नेटवर्क फैला दिया सोनी वाले ने, उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उसको। पावर ऑफ नेटवर्क। वो नंबर 1 लाइफस्टाइल जी रहे। हमारे घर हम देख रहे टीवी, लेकिन पैसे उसके पास जा रहे दोस्त। ये पावर ऑफ नेटवर्क है। तो आप जो बिजनेस में आए हो वो सेम नेटवर्क का बिजनेस है। तो सक्सेसफुल लोग ऑलवेज नेटवर्क बना रहे हैं। एवरेज लोग 24 आवर्स काम करते हैं, नहीं जाते तो इनकम बंद हो जाती है।
और सक्सेसफुल लोग टाइम को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे अनिल अंबानी अभी लाखों इंजीनियर नीचे काम कर रहे हैं, तो सबका 10-10 घंटा काम होता है, लाखों घंटों में उसका काम हो रहा है दोस्तों। एवरेज लोग सुबह जाते शाम आ जाते, सुबह जाते शाम आते, सुबह जाते शाम आते, एक बार आते ही नहीं, चले जाते हैं। सक्सेसफुल लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं और उसकी वजह से हजारों लोगों की लाइफ चेंज होती है। यहाँ पे जितने भी लोग स्टेज पे आते हैं ना, वो हजारों लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं, तब यहाँ पे आ सकते हैं। एवरेज लोग का एसोसिएशन एवरेज होता है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो सुबह शाम मुझे किसके साथ रहना है? पेशेंट के साथ। तो दिमाग में सोच कौन सी आएगी? पेशेंट वाली, एवरेज। मेरे से कोई सक्सेसफुल तो मुझे नहीं मिलने वाला है। सर, आप जॉब में पूरा दिन किसके साथ ज्यादा रहते हो? एम्प्लॉयज के साथ। आपसे ज्यादा होशियार है कि कम? कम। तो हमें क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएगा। सक्सेसफुल लोग ऑलवेज रईस लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं। आज आप जो यहां पे बैठे हो ना, रईस लोगों के बीच में बैठे हो। काफी सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि लोग यहाँ कितने रईस है। तो जो रईसी के बीच में रहता है ना, वो आदमी रईस बनता है दोस्त। एवरेज लोगों का कोई गोल नहीं होता है। जैसा मेरा गोल मपोल, गोल मपोल, गोल मपोल, कोई गोल नहीं था। मैं काफी सारे लोगों को पूछूं यहाँ पे, 2 साल के बाद क्या प्रोग्राम है? मालूम नहीं, कुछ कर देंगे। लेकिन सक्सेसफुल लोगों के लिए गोल होता है। और जितने भी पैसे वाले लोग हैं, सक्सेसफुल लोग, नंबर 1 लाइफस्टाइल जीते हैं ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। उसको गोल सेट करना, उसको हिट करना बहुत मजा आ रहा है। सेट करो, हिट करो, मजा ले रहे हैं इसमें। तो गोल एवरी टाइम सक्सेसफुल लोग सेट करते हैं। दूसरा था, जड़ प्रकृति के होते हैं। आप मत लेना अपने पे, क्योंकि मैं पहले ऐसा था, डॉक्टर था तब। 2001 में जब प्रैक्टिस चालू की, वही सोच 2011 में थी, चेंज नहीं हुई थी। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऑलवेज विलिंग टू चेंज एंड विलिंग टू लर्न होते हैं। बदलाव करने के लिए और सीखने के लिए रेडी होते हैं। 2011 से लेकर आज तक हमारे में हजारों गुना परिवर्तन आ गया दोस्तों। तो ये सारी चीजों में मुझे 2 चीज पकड़ में आई कि बिजनेस को क्यों करना है, और विलिंग टू चेंज और विलिंग टू लर्न। कोई भी व्यक्ति रेडी है चेंज करने के लिए और सीखने के लिए, तो आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे कहता हूं। एक आप सब लोगों को मालूम है, एक डार्विन रिवोल्यूशन स्टोरी, डार्विन का उत्क्रांतिवाद। हम पहले सब बंदर थे, मालूम है, हजारों साल पहले बंदर थे, कुछ जंगल में घूमते थे, किसी से बचने के लिए, दूसरे अलग प्राणियों से बचने के लिए हम भागते थे, तो 2 हाथ ऊपर करके भागते, जिसमें से हाथ बन गए, 2 पैर पे चलने लगे। वैसे ही करते 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 कान थे बड़े, और अंदर चले गए, और आंत्रपुच्छ जो तो अपेंडिक्स हो गई, सारी चीजें हो गई। परिवर्तन आया, पहले ऐसे थे, ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे हो गए। और फिर सोचने लगे हम ब्यूटीफुल और हैंडसम होने चाहिए, लेडीज जेंट्स, ऐसे बन गए। इसका मतलब बंदर में से सब लोग क्या बन गए? मनुष्य। क्या बन गए? तो फिर भी मार्केट में क्यों बंदर घूम रहे हैं अभी? मालूम है क्यों भाई साहब? क्यों ऐसे? ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ बंदर ने बदलाव नहीं किए, वो रेडी नहीं थे अपने आप को बदलने के लिए। वैसे भी ये बिजनेस में मैं नाम नहीं बोलूंगा क्या है, लेकिन आप बदलने के लिए रेडी नहीं हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए वर्क नहीं कर पाएगी दोस्त। तो मैं बदलने के लिए रेडी था दोस्तों। एक शब्द मुझे बहुत समझ में आया था यहाँ पे, Who am I? मैं क्या हूं। तब तक मैं काम करता था, मुझे कोई समझने की कोई वो नहीं थी। एसोसिएशन में आया, सीडी बुक्स पे रहा, लोगों से मिलने रहा, और अपलाइन से मिलता था। थैंक्स गॉड हमारे जो भी अपलाइन है सबको मिलता था। तो एक सोच आई, Who am I? मैं कौन हूं? भगवान ने फुर्सत में, नवरे टाइम में, खाते खाते में नहीं बना दिया है। हर एक का मतलब है दोस्तों। जो लोग, तुम्हारे पृथ्वी पे आने का एक मकसद है, किसी को नड़ो मत, पर तुम्हारी लाइफ से लाखों लोगों की लाइफ बननी चाहिए दोस्तों। एक ही बिजनेस है दुनिया के अंदर जो वर्क कर रहा है, वो फैक्टर, वो है बिजनेस दोस्तों। अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। हम क्यों यहाँ पे आए, हम क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं दोस्तों। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उसका वाई बहुत क्लियर होता है। मैं आपको बताऊं, आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। 5 मिनट की एक्सरसाइज आप मेरे साथ रहे, तो अंदर आगे जो मैं बात करने वाला आपको समझ में आएगी फटाफट। कितने लोगों को लगता है यहाँ पे जो बैठे हैं, अपनी लाइफ जो भी चल रही है और जो भी कुछ कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रही है, अपने इनकम के हिसाब से नहीं? कितने लोगों को लग रहा है? इसका मतलब ये बिजनेस की सबको जरूरत है क्या नहीं? अपने हिसाब से लाइफ नहीं चल रही है। पैसा इनकम के हिसाब से हमारा खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े हो रहा है, तो जरूरत है कि नहीं बिजनेस की? दूसरी चीज, हम कैसे तय कर सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो भगवान ने हमारे लिए डिजाइन किया है? हम कैसे तय कर सकते हैं? क्यों आपको बताऊं, इंजीनियर साहब, आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कंप्यूटर तो ही मेरी लाइफ है, पूरी जिंदगी में आपके सामने बैठा रहूंगा, पूरी जिंदगी बॉस का सुन के 8x4 की केबिन में बैठूंगा। लगता है? नहीं लगता है। क्यों? करना पड़ता है। प्रोफेशन, डॉक्टर था, क्या मुझे भगवान ने पेशेंट देखने के लिए पैदा किया? सुबह 9 से रात को 11 बजे तक नहीं, फैमिली की वाट लगा के नहीं। 2-4-6 घंटा प्रैक्टिस करो, अच्छा है।
लेकिन पूरी जिंदगी वही काम करने के लिए पैदा नहीं किया। कितने लोगों को लगता है, लेडीज हाउसवाइफ, मेरा जो अभी शादी हो गया, काम हो गया, हमारा स्त्री का जन्म हुआ है, घर का काम, बर्तन साफ करना, कचरा पोछा करने के लिए ही बनाया है। ऐसा नहीं होता है दोस्त। Who am I? अपनी लाइफ है कुछ, अपनी जिंदगी है कुछ, अपनी शर्तों पे हम जिंदगी जी सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, कितने लोगों को लगता है कि 365 दिन में 10 दिन मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगा, 24 आवर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो काम। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल दो, रविवार को छुट्टी होती है सबको। कितने लोगों को लगता है सोमवार के मैं काम पे जाता हूं, यस फायर्ड अप, आज तो सब निपटा दूंगा। कितने लोगों को लगता है? इसका मतलब आपका काम आपको पसंद नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ध्यान से मेरी बात सुनना, और समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे थे, छोटे बच्चे, तब काफी बार हम कहीं चीज लेने जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पेरेंट्स के पास भी पैसे नहीं थे, तो वो चीज हम नहीं ले पाते थे। तब हम क्या करते थे? मां कसम, बड़ा होके इतना पैसा कमाऊंगा, मेरे बच्चे को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा। लेकिन हमारे बच्चे आज क्या कर रहे हैं? वही कसम खा रहे। तो जनरेशन टू जनरेशन कसम चलेगी। दोस्तों लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं जीना ना। मैं छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, जब गुब्बारे वाला होता है ना, आप हमारे बच्चे को 5 गुब्बारे चाहिए ना, तो एक ही देते हैं हम, 5 नहीं देते हैं। छोटी 20-25 रुपए का मामला है। 500 रुपए का टॉयज पसंद आया, 200 का देते, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? इसलिए हमें बिजनेस करना जरूरी है दोस्त। और एग्जांपल आपको देता हूं, कितने लोग यहां पे बैठे, उसके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, हाथ ऊपर मत करना, हाथ ऊपर मत करना। क्या आप चाहते हो जो काम कर रहे हो और भी करते रहे पूरी जिंदगी? करना पड़ता है ना। क्यों? मेरे फादर भी करते थे, इतना सक्सेसफुल डॉक्टर। मैं सुबह जाता, रात को 11 बजे आता, मैं बोला पापा अभी फ्री हो जाओ। बोले कि अभी कैसे फ्री हो, तू कितना काम कर रहा है, मैं भी थोड़ा पैसा कमा लूं, खेती कर लूं, थोड़ा ये कर लूं, वो कर लूं। करते थे, लेकिन इसमें से अच्छी इनकम आने लगी, हम मजे करने लगे, फ्री हो गया, घर पे बैठने लगा, वर्ल्ड ट्रिप करने लगे। बोला मेरे को भी फ्रीडम चाहिए। 2 साल से फ्री है, उसके लिए स्पेशल ड्राइवर है, स्पेशल गाड़ी है, जहां चाहे जो मन में इच्छा है, मैं समझ जाता हूं कि पापा को वड़ताल जाना है, इधर जाना है, ये मंदिर पे जाना है, भेज देता हूं तुरंत। वो भी नहीं देखते अभी कभी। क्यों? फ्री कर दिया, हाथ पैर सब अभी तंदुरुस्त है। कहीं पे भी जाते हैं, आप बोलो 20 किलोमीटर तो चल पाते हैं अभी। दोस्त सोचो, आप जो हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऐसी इनकम या तो अपॉर्चुनिटी, या तो हमारा भविष्य उसको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको काम करना पड़ता है। कितने लोग चाहते हैं हमारे पेरेंट्स भी फ्री हो जाए? कितने लोगों को लगता है वाइफ को जब हम लाए थे तब आहा कसम खाई थी, तुमको ये करूंगा, परी बना के रखूंगा। अभी परी कभी कोई घर काम करती? काफी सारी कसमें खाई। बुरा नहीं है, हाउस वाइफ रहना अच्छा है, मेरे घर में भी कोई नहीं होता तो सोनल काम करती है, लेकिन परमानेंट नहीं दोस्त। जो वादे कसमें निभाए थे एंगेजमेंट और शादी सूर्य चंद्रमुखी के टाइम पे, क्या वो अभी चल रहा है माहौल? बहन जितने भी यहाँ पे लेडीज है, जो सोचा था वो अभी हो रहा है? नहीं। इसलिए कर लो दोस्त। आज मैं और सोनल मजे की लाइफ जी रहे आज की डेट में। कितने लोगों को लगता है पीस ऑफ माइंड? पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। कितने को दिन में मन की शांति मिलती है? यार सर मिलती है? क्या होता है? बॉस का बोला यस सर, वाइफ का है तो आप बोलो सही है क्या नहीं? आज की डेट में मेरे पास हमारे फैमिली से किसी का फोन आता है तो इसको ये जरूरत नहीं कभी कि मैं फोन रिसीव नहीं कर पाऊं, अपलाइन के साथ बैठा हूं तो ही नहीं होता, बाकी 100% टाइम दे रहा हूं दोस्तों। इसलिए बिजनेस की जरूरत है दोस्तों। पहले लाइफ वाज सिंपल, पहले लाइफ बहुत सिंपल थी, बिजनेस बहुत डिफिकल्ट था, मानता हूं मैं। 1998 में इतना लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन टुडे लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। बिजनेस इज सिंपल, तो कर लो यार। पहले कैसा था? पहले के जमाने के अंदर आदमी को घर के बाहर खड़ा रख के जाते थे, क्यों? कि अंदर कुत्ता ना आ जाए। आज की डेट में क्या होता है? कुत्ते को खड़ा रहता है, आदमी ना आ जाए। होता है क्या नहीं? तो लाइफ क्या हो गई? डिफिकल्ट हो गई। दूसरी चीज बताता हूं, पहले के जमाने में घर के अंदर खाना पकता था और टॉयलेट बाहर था। आज के जमाने में खाना बाहर से आता और टॉयलेट घर के अंदर। डिफिकल्ट हो गया क्या नहीं? पहले के जमाने में साइकिल लेकर कोई जाता था ना तो बोलते थे तो गरीब है। गरीब की साइकिल किसके पास होती है? गरीब लोगों के पास। आज की डेट में पैसे वाले लोग कार में जाते हैं और धमाधम जिम में जाके साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाने के लिए पैसा भरना पड़ता है। अभी गरीब कौन हुआ? सोचो, ये लाइफ डिफिकल्ट हो गई दोस्तों। दोस्तों यही चीज है। और बिजनेस में आने के बाद 2 चीज समझ में आई, फटाफट मेरे साथ रहिए। एक था पीपल्स की और एक था विलिंग टू चेंज। लेकिन इसके बीच में एक वर्ड्स था जो हमें बहुत समझ में आया, वो था स्वभाव, प्रकृति। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, देखो स्वभाव मतलब दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। 2 टाइप के स्वभाव है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, और एक जब आप कुछ पूछते हो तो आंसर क्या देते हैं। वो रिएक्टिव स्वभाव है, एक्टिव स्वभाव है। ठीक है, आज के बाद आपको ऐसी एक जड़ी बूटी मिल जाएगी कि आप किसी व्यक्ति के साथ 10 मिनट बातें करो, आप उसको पहचान पाओगे। जो भी व्यक्ति जो मुद्दे पे बात करता है वो उसका स्वभाव है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादा बातें किसी करते हैं, खाने पीने की या खेलने की?
तो उसके दिमाग में 24 आवर्स क्या चल रहा है? खाना पीना और खेलना। दूसरी मैं आपको बात बताऊं, दो लेडीज इकट्ठी होती है तो क्या होता है? सपोज एक महसाणा की एक लेडीज साथ में मिल गई, एक अमरेली की लेडीज मिल गई, तो क्या होता है? किसी की कोई लेन देन नहीं, लेकिन 10 मिनट साथ में बैठे ना तो बोले मेरे काका का, मासी का, फई का वो लड़का था, मेडिकल चलाता था, उसकी शादी हुई जामनगर, उसकी बहन है, उसका जेठ है, उसका देर है, उसके मामा का, मासी का, फुआ का लड़का अमरेली में मैरिज हुआ। आप पहचानते हो उसको? हमें पहचानते हो गया। ये लेडीज का नेचर है, अलग अलग प्रकार की प्रकृति है। एक व्यक्ति ने, किसी ने बोला, एक लेडीज को बोला मेरा बच्चा है ना ऐसा ऐसा, सामने बोले मेरा बच्चा भी ऐसा ऐसा ऐसा, चालू सब अपनी अपनी स्टोरी कहने में मशहूर है लोग। ये नेचर है दोस्तों लोगों का। ऐसे ये बिजनेस में आते हैं ना तो हमारा कुछ नेचर होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या नेचर होता है, क्या बदलना है? स्वभाव को, प्रकृति को चेंज करना पड़ेगा। एक एवरेज स्वभाव को एक सक्सेसफुल स्वभाव तक ले जाना है। यहां पे आते हैं हम, किसी को मैं यहां पे पूछूं कि भी सेमिनार में से क्या अच्छा लगा, तो आदमी को जो लेना है ना वही लेता है, जो कर रहा है वो नहीं करता है। मैंने किसी को, नए लोगों को पूछा यहां से कि आपको क्या अच्छा लगा, वो आपकी तरह हमारा भी छोटा बच्चा है, हम भी 2 महीने से 3 महीने से बिजनेस कर रहे, लेकिन हम डर नहीं रहे। मैंने इसलिए पूछा था उसको? नहीं, मैंने क्यों पूछा था, क्या लिया और जवाब क्या दिया, जो उसको लेना था। दूसरे को पूछा कि आपने क्या सीखा, बोला करते रहो करते रहो करते रहो, सक्सेसफुल मिलेगा। आपने बोला ना करते रहने का, काम करते हैं। क्या करना था, चेंज क्या कर रहा है वो मैं पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब क्या दे रहा है? जो आदमी को लेना है वही लेता है, लेकिन जो सक्सेसफुल होने के लिए जो लेना चाहिए वो आदमी ये हॉल में से लेके नहीं जाते। यहां से बाहर निकलते हैं फिर भूल जाते हैं सेमिनार को। ऐसे सेमिनार तो होते ही रहते हैं, लेकिन जिसने भी ले लिया ना दोस्तों, डायमंड चला जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करता हूं जो आप लीडर लोगों को आज से थोड़ा सोल्व हो जाएगा। एक है, हम किसी को टीम में पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ये महीने का गोल क्या है, तो क्या बताएगा मालूम है? अरे मेरा ये महीने का 12% का गोल था, मेरा 9% लेग था, उसको शादी आ गई, वो गांव चला गया, उसके नीचे एक था जो शॉपिंग करने वाला था, वो फोन नहीं रिसीव कर रहा है। पूछा क्या और क्या बता रहा है? दास्तान। मैं इसका भी एक और नाम देने वाला हूं। लीडर लोग, आप लोगों को मालूम है क्या होता है? अच्छा, मैंने किसी को पूछा, आप लोग किसी को पूछते हो अरे ये महीने का पीवी का क्या स्कोर है, अरे मेरा 100 पीवी का था लेकिन वो हो गया, मैंने देने वाला था, बाजू वाले ने आके मना कर दिया, इतनी महंगी नहीं लेनी चाहिए। मैंने पूछा क्या पूछा, पीवी कितना हुआ, और आंसर क्या दे रहा है? समझ में आती है बात? आंसर अलग दे रहा है। अच्छा, मैं और आगे थोड़ा बढ़ू, आप लोगों को थोड़ा और। किसी को हम पूछते हैं भाई आज के शाम का क्या प्रोग्राम है, अरे मैं करने वाला था लेकिन वाइफ का मूड ये सब अच्छा नहीं लगा, वो लगा, मेरे मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, बेटा थोड़ा नींद में आ था तो मैं नहीं निकल पाया। पूछा क्या पूछा, प्रोग्राम क्या था, और आंसर क्या दे रहे? हम किसी को पूछते हैं भाई ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, अरे मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। पूछा क्या पूछा, और आंसर क्यों देता है? देखो, ये हमारा स्वभाव है, और आप लोग नए लोग हो ना, ये करने वाले हो, अभी से समझ जाओ। थैंक्स गॉड ये सारी चीजें हमने नहीं की, और जो हम जो आगे बढ़ने के लिए जो आंसर चाहते थे ना, वो आंसर हमने दिए अपलाइन को दोस्तों। और खास करके बताओ, लोगों को एक टेव होती है, गुजराती में क्या, रोदड़ा रोवानी टेव। प्लीज आज के बाद वो बंद कर दो दोस्त। ऐसी सिस्टम है कि आप एक बार आपके स्वभाव को जान लो, डाउनलाइन के स्वभाव को जानो, और इस हिसाब से काम करो, आप कभी दुखी होगे नहीं। लोग क्या करते हैं, मुझे 12-15 क्वालिफाई होना, ऐसे जो आंसर ठीक से नहीं दे रहे उसको बोलते हैं एक्सक्यूज। क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज। और एक्सक्यूज करने वाले लोगों पे हम हमारा गोल रखते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो लोग खराब है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक पिताजी उसके बच्चे के बेटे के कमरे में गए तो बेटा मस्त सोया हुआ था, बुक लेके ऐसे, और कपड़े जो नाइट ड्रेस नहीं, वो रेगुलर कपड़े थे, वो पहन के सोया हुआ था। उसको पिताजी को लगा कि बेटे बहुत पढ़ाई कर रहा है। पिताजी ने बुक्स ली ऊपर से, 2 हाथ साइड में रखे, और जोर से 2 थप्पड़ लगा दी। क्यों मालूम है? एक मिनट पहले उसने व्हाट्सएप स्टेट किया तो ऑनलाइन था। समझ में आई बालकनी? कितना भी बेवकूफ बनाओ दोस्त, ये बिजनेस आप कितना भी एक्सक्यूज कर लो, आपकी अपलाइन को सब मालूम है, लेकिन अपलाइन बोलेगी नहीं। आप बोलो मेरे घर में ये होगा। एक बार हमारे, जब हम 15% जा रहे थे, हमारी एक ही लेग में 3 डाउन लाइन के एक ही साथ दादाजी एक्सपायर्ड हो गए, और दूसरे दिन मुझे मालूम पड़ा तो महाबलेश्वर में घूम रहे। मैंने बोला मीटिंग में क्यों नहीं आए? ऐसा आंसर दिया। दोस्त, एक भी एक्सक्यूज ऐसा नहीं है कि आपकी अपलाइन को मालूम नहीं है, लेकिन वो हम्बल है, वो चाहते हैं आपकी तरक्की, इसलिए आपको बोल रहे हैं हाँ कोई नहीं, अरे ऐसा हो गया। उसको मालूम है आप एक्सक्यूज कर रहे हो। दोस्त, ये बिजनेस करना है, आइदर यू विल मेक एक्सक्यूज, आइदर यू विल मेक मनी। क्या चाहते हो? और खास करके आपको बताऊं दोस्तों, एक बार एक स्कूल टीचर थे, उसने उसकी स्टूडेंट को पूछा, शांता को, मैं तुमको 2 बिल्ली दे दूं और 2 बिल्ली दूं और 2 बिल्ली दूं, कितनी हुई? शांता ने बोला 7। टीचर ने बोला, शांता मैं तुमको 2 बिल्ली दूं और 2 बिल्ली दूं और 2 बिल्ली दूं, कितनी हुई? शांता ने बोला 7। बोला मैं तुमको 2 एप्पल दूं
2 एप्पल दू, 2 एप्पल दू, कितने हुए? तो बोले 6। तो बोला एप्पल कैसे है, बिल्ली क्यों 7? बोला टीचर पहले से मेरे घर में एक बिल्ली थी। एक गणित के मास्टर से पप्पू को पूछा, मान लो कि मैं तुमको 10 लड्डू देता हूं। पप्पू ने बोला मैं कैसे मान लू तुम 10 लड्डू दे रहे हो, ऐसे कैसे मानू? मास्टर ने दिया, मानने में तेरा बाप क्या कहता था, मान ले। पप्पू ने मान लिया, सही बात है मास्टर जी। टीचर ने वापस पूछा, पप्पू इसमें से 5 लड्डू मैं वापस ले लूं तो कितने बचे? तो पप्पू ने बोले 20। मास्टर ने बोला 20 कैसे? मान लो ना सर, आपके बाप का क्या जाता है? दोस्तों ये बिजनेस में काफी सारे लोग आते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं तो नहीं बदलेंगे। लोगों को बदलने मत जाओ, अपने आप को बदल दो। दोस्तों हमने ये बिजनेस किया, काफी सारे लोग आए टीम के अंदर। हम किसी के पड़े नहीं रहे कि हमारी ये डाउनलाइन बदल जाए, ये बदल जाए, ये बदल जाए। उसको जो बदलाव करना है मैं कर डालो, क्या फर्क पड़ता है? डायमंड किसको जाना है? और अकाउंट में पैसे आए तो मेरे अकाउंट में आए कि जो बदलना नहीं चाहते उसकी, हमारे अकाउंट में आने वाले दोस्त, हमारी लाइफस्टाइल बनने वाले। इसलिए जो लोग बदलने के लिए रेडी है उसके लिए अपलाइन ऑलवेज रेडी होते हैं और उसका फायदा होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पे समझने की बात क्या है, रास्ते में कितने भी कंकड़ हो, अच्छे जूते पहन के चला जाता है, लेकिन एक भी कंकड़, एक भी पत्थर जूते के अंदर चला गया ना दोस्त, तो चल नहीं पाते हैं। ऐसे ही बिजनेस है, हमारे बिजनेस में कुछ नेगेटिविटी, थोड़ा बहुत फेथ नहीं है, कुछ बातों को हम समझ नहीं रहे, एक्सक्यूज दिमाग में डालते हैं, दोस्तों बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पूरा क्लीन कर दो आज के बाद 2 से 5 साल में डायमंड कैसे जाना है, दैट्स ऑल। डायमंड जाकर नंबर 1 लाइफस्टाइल जीना है, बात खत्म। फ्री होना है, फिर काम है बिजनेस में, मजे का काम है। मैं कर रहा हूं ना आज, कोई तकलीफ है काम में? एक नॉर्मल डॉक्टर को 240 रुपया देके कितने लोग सुनने आए, अच्छी बात है क्या नहीं? दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूं, अपने विचारों पर ध्यान दो, विचार शब्द बन जाते हैं, शब्दों पे ध्यान दो, शब्द कर्म बन जाते हैं, कर्म पे ध्यान दो, कर्म आदतें बनती, आदतें पे ध्यान दो, आदत चरित्र बन जाता है। और लोगों का चरित्र होता है ना, वही उसकी किस्मत और सक्सेस होती है दोस्त। शुरू सब यहां से होता है, जितनी भी चीजें है ना शुरू यहां से। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंकिंग स्मॉल नहीं। बोला कितने ये महीने का गोल क्या है? तो बोला 15% क्वालिफाई हो रहा हूं, हो रहा है। 10,000 पी भी हो गया, बोला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैजिक ऑफ थिंकिंग स्मॉल। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और हमने बहुत सारा चेंज किया। मैं पहले ऐसा नहीं था, आंकड़ू दिमाग का था, जींस टी शर्ट पहनता था, बड़े बड़े बाल रखता था, एक पेशेंट देख के बाल को ऐसे करता था, ये मेरी स्टाइल थी पहले। लेकिन बिजनेस में आने के बाद मैंने अपलाइन को देखा, डॉक्टर राजेश भाई को देखा, एकदम मस्त कपड़े पहनने, मीटिंग फंक्शन में टाई सूट पहन के आ रहे, मैं भी आने लगा। विनय संगीता सिंह को देखा, लोगों की अच्छी तरह से बात करते, लोगों की केयर करते, ये सारी चीजें डुप्लीकेट करने की कोशिश की, सीखने लगा, बदलाव करने रेडी था। मैं पहले जो बोलता था तो लोगों को ही सुनना है, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा, जब अनिल संध्या शेट्टी को मिला तो मैं वहां उसके वहां गया तो आधा घंटा मुझे सुना, तो मुझे मालूम पड़ा मैं जब बड़बड़ करता हूं ना, बंद कर दूं। यहाँ पे स्पीक लेस लिसन मोर, ये थियरी चलती है दोस्त। जितना ज्यादा सुनते हो इतना ग्रोथ करते हो, लेकिन हम बोलते रहते, किसी का नंबर ही नहीं आता है। हमने चेंज किया, मैं पहले ऐसा था, काफी सारी चीजें थी। मैं 11 बजे क्लिनिक से आता था, प्रायोरिटी सेट की, 9 बजे आया। सोनल ने भी काफी सारे चेंज किए, हम दोनों ने बहुत चेंज किए। पहले मैं एक्सक्यूज बहुत करता था, घर का, फैमिली का, पेरेंट्स का, बंद कर दिया आगे बढ़ने के लिए। तो चेंज बहुत किया दोस्तों। ये बिजनेस को सिंपल और डुप्लीकेशन के तरीके से करना है। बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, एक बार बिल्ड करना है और अच्छे तरीके से बिल्ड कर दो, कभी बिजनेस सीरियस नहीं जाएगा दोस्तों। हमने भी हमारे बिजनेस से काफी सारी चीजें सीखी है दोस्त। सक्सेसफुल लोगों के पास ड्रीम रहता है और गोल रहता है दोस्तों। गोल होना बहुत जरूरी। मैं जैसे आंखें बात किया तो पहले हमारा गोल था ईगल। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो सोनल ने गोल तय किया कि हम ये महीने में ईगल जा रहे हैं, ये महीने में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमरल्ड्स, और सारी दीवारों में, रूम पे, घर पे, सब जगह पे लगा दिया, फ्रिज पे। मैं घर में एंट्री करूं तो मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे, हमारा गोल ही दिखाई दे। थैंक्स गॉड वो टाइम पे सोनल ने सब चीज लगा दी दोस्तों। और वो जैसे लगाया था ना वैसे हम काम करते गए ना। हमने गोल सेट किया, उस हिसाब से एक्शन प्लान रेडी किया कि मैं 15 जाना है, क्वालिफाई होना है, प्लेटिनम होना है, इतने प्लान दिखाने पड़ेंगे, होम मीटिंग करना, इधर ये ब्यूटी ब्रेक, यहाँ पे ये लेडीज एक्टिविटी ट्रेनिंग है, वहां लोगों को प्लगिंग कराना है, इतने नंबर बढ़ाना है, ब्रेटोराइज सिस्टम में पेस मीटिंग इतनी करनी है, सारी चीजों का करके फिर काम चालू किया। लोग गोल तो सेट कर देते अपलाइन के पास जाके, और आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है कि फर्स्ट डेट को हम हमारे अपलाइन के पास जाके गोल सेट करते हैं अपना दोस्त, आज की डेट में भी। लेकिन गोल सेट करने के बाद सबसे बड़ी चीज है, भाई साहब आपको कौन सी स्वीट पसंद है ज्यादा? लड्डू की थाली यहाँ पे, आप यहाँ पे खड़े हो और बोलो लड्डू आ जा, लड्डू आ जा, लड्डू आ जाएगा कभी? क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा हल्के से, ऐसे नहीं वो भूखा हो जाएगा, हल्के से प्रेम से पकड़ के खाना पड़ेगा। ये बिजनेस में भी ऐसा है, एक्शन प्लान रेडी करने से काम नहीं हो जाता है, एक्शन करना होता है। किसको करना है? अपलाइन को क्या? हमें काम किसको करना है? हमें।
सिंपल है दोस्त। काम क्या है? 9 से 12, घर से 12, इससे अलावा तो कोई काम नहीं है दोस्तों। हमने आके गोल सेट किए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर हम कैसे प्लेटिनम जा सकते हैं, मिड टर्म में कैसे एमरल्ड, लॉन्ग टर्म में डायमंड। 1 साल में प्लेटिनम, 1.5 साल के अंदर एमरल्ड और 4 साल के अंदर डायमंड। गोल सेट किया, हिट किया, अभी आपके सामने मजा ले रहा हूं दोस्तों। ये प्रोसेस है। कई लोग होते हैं अपने बोलते मुझे एक तकलीफ है, ये एक्सक्यूज है मेरा, ये है वो है, क्योंकि उसके पास एक्सक्यूज का लिस्ट बड़ा होता है, उसके सामने लिस्ट, ड्रीम का लिस्ट कम है दोस्तों। एक्सक्यूज का लिस्ट रखो, लेकिन ड्रीम का राउंड है ना बड़ा कर दो, तो इसके सामने एक्सक्यूज छोटे देखेंगे, तो आप ये बिजनेस को कर पाओगे। तो एक्सक्यूज को साइड करें, ड्रीम को आगे बढ़ाए दोस्तों। दूसरा है प्रायोरिटी। दोस्तों ये बिजनेस सम टाइम का नहीं है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है। कैसा है? बहुत काम नहीं करना है, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से करना है, एवरीडे 2 आवर्स। और इसमें ताकत नहीं लगानी है, किसी को तोड़फोड़ नहीं करनी है, प्रेम से लोगों से बात करनी है, और तो है नहीं। तो मैंने और सोनल ने टाइम सेट किया, प्रायोरिटी सेट की। अभी सोनल बताइए काफी सारी चीज। रिच लोग होते हैं उसके पास कम प्रायोरिटी रहते हैं, और सक्सेसफुल लोगों के पास कम प्रायोरिटी रहते हैं, रिच लोगों के पास। और जो एवरेज लोग जो फेल होते हैं उसके पास मल्टीपल प्रायोरिटी होती है। ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। सक्सेसफुल लोग, हमने प्रायोरिटी सेट की, बिजनेस को टॉप पे रखा। बिजनेस, क्लिनिक और लाइफ, फैमिली, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 साल तक हमने ये प्रायोरिटी पे बिजनेस को रखा, और आज पूरी दुनिया की मजा ले रहे हैं दोस्त। कैसी प्रायोरिटी करनी चाहिए दोस्त? आपके ससुर जी का नाम क्या है? फूला भाई। फूला भाई, अभी बुधवार को हमारी एक ब्रीड ओपन होती है। जैसे आज आपको फंक्शन में आना था, और आपके ससुर जी रेलवे स्टेशन आए, वो भी 8 बजे उतरे वहां पे, इधर 8 बजे आना है। आप पहला क्या करोगे? पहला काम क्या करोगे? इधर आना सोचोगे या ससुर जी को लेने के लिए? जोरदार ताली बजाए। लेकिन लोग करते नहीं है, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, चले जाते हैं वहां पे। इतनी प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो पहले इसको टाइम देना पड़ेगा दोस्त। बजा लो एक बार, बजाना है तो। दोस्तों ये बिजनेस में 2 चीजें हैं। आप एक प्रायोरिटी सेट करते हो, आपका एक गोल होता है, तो आपको एक काम करना होता है। और इस बिजनेस में करना क्या है? बी एक्साइटेड और बी स्माइल। तो इसमें कुछ काम है दोस्तों। देखो, ये आपका गोल होता है, सपना होता है, वहां तक पहुंचने के लिए इसमें 4 बेसिक्स करने होते हैं। 4 बेसिक्स, और एवरीडे करने। पहला है इसमें एक लिस्ट बनाना है। इसमें किसका लिस्ट? एक ड्रीम लिस्ट। आपको क्या चाहिए और कौन से टाइम पे चाहिए, वो आपको एक बना के अच्छे से अपने रूम में चिपका देना है। हम लोगों ने ये किया दोस्तों। दूसरा एक है नेम लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट। मैंने पहली बार 38 लोगों का लिस्ट बनाया था, राजेश भाई को दिखाया, तो उसने बताया कि डॉक्टर ये क्या है? मैंने बोला सर इतने लोग लगते हैं करेंगे, बाकी सब लोग नहीं करेंगे। बोले तुम अंतर्यामी हो, जाके चेक करके आ गए। मैंने बोला नहीं सर। बोला मोबाइल में कितने नंबर है? मैंने बोला 1200-1300 की तो डायरी है मोबाइल में। बोला सबके नाम लिखो। सबका नाम लिखा दोस्तों बाद में, तब तक नहीं लिखा था। हमारे बिजनेस में जो मेरे खास 11 फ्रेंड थे, इसमें से एक फ्रेंड मेरा बिजनेस में है, बाकी कोई भी नहीं है। एक मेरा छोटा भैया बिजनेस में है, एक कजिन ब्रदर है, 3 रिलेटिव के अलावा कोई बिजनेस में नहीं है 11 में से। फिर भी मैं डायमंड हूं आज। तो इसका मतलब ये नहीं है कौन करेगा, किसको क्या पसंद है हमें मालूम नहीं, एक लिस्ट बनाना है। दूसरा एक आर्ट सीखना है, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। और यहाँ पे एक सेल्फ इमेज की जरूरत पड़ती है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है और क्या काम करना है दोस्तों। खास मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस आप रोड पे निकले और चिल्लाओ, एक पर्सोना ले लो, एक पाउडर ले लो भाई, एक ग्लिसर ले लो, ये इसमें नहीं चलता है दोस्त। इसमें एक आर्ट सीखनी पड़ती है, छोटी सी आर्ट से। कॉन्टेक्ट कैसे करना है लोगों से कैसे बात करना है दोस्तों। मैं आपको सिंपल बताऊं, इसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप जो अपलाइन के साथ आए हो उसके साथ बैठो, वो आपको बोलेंगे कैसे लोगों को इन्वाइट करना है। हम तो एक ही तरीका करते हैं, 3 तरीके से लोगों को प्लान दिखाते हैं। यहाँ पे एसटीपी है, लेकिन आर्ट जो करना है ना लोगों को इन्वाइट करने के लिए, तो सिंपल चीज है। शाम को क्या कर रहे हो भाई? बोला फ्री हूं, तो मैं आपकी सोसाइटी के बाजू में आने वाला हूं, आपके घर चाय पीने के लिए आऊंगा। कौन मना करेगा? कोई मना करेगा भाई? बस ये तो ऐसे बोलना है। घर जाके फिर हमें पूरा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीज बताना है, तो दिखाओ, बोलो मत। बस इतनी सी आर्ट, इससे क्या बड़ी आर्ट चाहिए? फिर भी आपको ऑफलाइन 4-5 लाइन में लिखा देगी, ठीक है। तीसरा काम है यहाँ पे एसटीपी। क्या काम है? एसटीपी। थर्ड काम, प्लान कैसे दिखाना है लोगों को। 3 तरीके के प्लान है, 1-on-1 बताते हैं, या तो किसी को ओपन मीटिंग में बुलाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा प्लान होता है होम मीटिंग, 8-10-5 कपल को बुला के एक बोर्ड लेके अच्छे से समझाते हैं। देखो, प्लान दिखाने में भी हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। शुरू में मैंने 1.5-2 घंटे का मैं प्लान लेता था। एक बार मेरे फ्रेंड्स के वहां गया, 11 बजे अपॉइंटमेंट, क्योंकि क्लिनिक से मैं 11 बजे आता था, 11 बजे उसके घर पहुंचा, प्लान दिखाना चालू किया। 12 बजे मुझे बोला अभी कितना प्लान हुआ? मैंने बोला आधा। बोला कल आना, अभी नींद आ रही। इतना प्लान मत दिखाओ और इतना पूरी एनसाइक्लोपीडिया मत समझा दो कि 1959 से लेकर आज तक का पूरा इतिहास नहीं बताना है।
इतना ही बताना है 30 से 40 मिनट में कि अपॉर्चुनिटी, ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम और एक अपलाइन यहां पे मिलती है, तीनों मिलके आपकी लाइफ में क्या फर्क कर सकते हैं। राजेश भाई हमारे घर आए तो मुझे पैसों की, वर्ल्ड ट्रिप की बात नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी कमा रहा था, घूम रहा था, लेकिन बोला डॉक्टर तुम फ्री कब होने वाले हो, ये मेरा पंच पॉइंट था। तो लोगों का पंच पॉइंट फिक्स करके प्लान दिखाना है, और वो कैसे उसको मिलता है वो 45 मिनट में दिखाना है। इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या था, एक बच्चा था स्कूल के अंदर, एक टीचर ने बोला कि कल एक आपकी एग्जाम है और निबंध स्टोरी पूछने वाले हैं वहां पे। तो बोल दिया कि कोई भी प्राणी के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर आपको स्टोरी लिखना है। तो 4-5 एनिमल्स की रेडी की। इसमें एक भूंड का स्टोरी बहुत अच्छे से किया, क्योंकि बार बार भूंड की स्टोरी पूछते थे। तो जैसे बच्चा स्कूल में गया तो वहां पे उसने देखा पेपर, मर गया ये, इसमें तो क्रिकेट लिखा हुआ है। बोला मैंने तो भूंड का स्टोरी किया, अभी क्या लिखेगा। लेकिन वो बच्चा कॉमन सेंस वाला था, स्मार्ट था, ऐसा हमें बनना है। उसने लिखा क्रिकेट के अंदर 10-11 खिलाड़ी होता है और एक एम्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे इसे देखते हैं, तालियां चिल्लाते हैं, और एक दौड़ दौड़ के आता है, बल्ले को फेंकता है, गोल को फेंकता है, और एक दूसरा बल्लेबाज होता है और लगाता है एकदम जोर से, और बॉल को लगाया, 6 गया बाउंड्री के बाहर। और वहां पे कादव कीचड़ था, एक भूंड था, भूंड को एक हाथ, 2 कान होते हैं, 2 पैर होते हैं, भूंड कादव में रहता है, भूंड कुछ भी खा सकता है। समझ में? इतना सा ही सीखना है दोस्त। आप किसी को भी, मेरे पास मैंने कल एक प्लान दिखाया 20 मिनट में, वो भाई साहब आएंगे नहीं इधर है, इधर रहे, जोरदार तालियां उसके लिए। 20 मिनट में प्लान दिखाया मैंने कल। बोला ये क्या है, इसमें क्या नहीं, कुछ भी घुमा के दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेशन। कर सकते हो लाल पीला? बोला मैं कर सकते हो, ये मैंने कर सकते हो, हाँ कर सकता हूं, फॉर्म भरो। भूंड वाली स्टोरी याद करो यार, अपलाइन के साथ बैठो, ऑब्जर्व करो, लोगों को ऑब्जर्व करो जो सक्सेस हो रहे हैं, कि घुमा घुमा के बात अपनी, बस केमिकल नेचुरल इतना काम करो, सिंपल, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। फिर मीटिंग में आएगा, समझेगा सारी चीजों को, तब उसको मालूम पड़ जाएगा। तो ये एसटीपी है दोस्तों। एसटीपी के अंदर सबसे बड़ी चीज सीखनी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। काफी सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगी है। 8-10 तो हमारे सवाल है यार, पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम लो लेके, 10 से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अभी 10 क्वेश्चन के आंसर अपलाइन से ले लो, तो आंसर दे दो। 10 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आंसर है, दो सीख लो। लास्ट में जो आपको बताऊंगा इसमें होता है फॉलोअप। ये जो 4th स्टेप है फॉलोअप का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। ये जो पहले 3 स्टेप्स है उसके 10% काम है, 90% काम है फॉलोअप का दोस्त। फॉलोअप कैसे लेना है? पहले ऐसा था 24 घंटा में फॉलोअप लो। मैं तो बोलता हूँ 24 घंटा दो ही मत, आज ही फॉलोअप ले लो। प्लान दिखाया, एक दिया, रख दो फॉर्म, बोलो इसमें साइन करो, ऐसा है वैसा है, कल से 50 की ऑफर है, फर्स्ट सेकंड ऑफर ले लो, आपके घर में किट ओपनिंग हो जाएगा, और आप 2 को 2 प्रूफ देना है, आपको इतना 2 ऑफर का इतना परसेंटेज आपको मिलेगा, और कल हम आपके घर आएंगे और एक धमाकेदार किट ओपनिंग करेंगे और आपका लिस्ट बनाएंगे, दबा दबा आपका बिजनेस चालू। उसको पसंद है कि नहीं, लास्ट में प्लान दिखाने के बाद बोल दो, क्या बोलेगा, ऑप्शन क्या रहेगा उसके बाद, हाँ, और ना कर दिया तो कोई बात नहीं, ये सीडी सुन लो, एक बुक पढ़ लो, मैं कल इधर निकलने वाला हूं, कल वापस घर पे आऊंगा। आज मना किया तो दूसरे दिन घर पहुंच ही जाओ, और तीसरे दिन गए ना तो समझो बिजनेस नहीं करेगा। सब लोगों का दिमाग है इधर से 5 मिनट में, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाते लोग, नहीं पहुंच जाते? अभी याद करो एफिल टावर, पहुंच गए पेरिस, सब दिमाग तेज है, लोग नहीं रह पाते हैं। दूसरे दिन फॉलोअप ले लो, तीसरे दिन वो लोगों का है, अपना नहीं है। समझ में आया ना दोस्तों? ये 4 बेसिक्स एवरीडे करना है। इसमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना, प्लान दिखाना, फॉलो। 10 को दिखाया, 1 आया वो मलाई, बाकी सब छाछ। होता है क्या नहीं? वो दही को हम घुमाते हैं तो ज्यादा क्या निकलता है सर, छाछ, और कम क्या निकलता है? तो सब जगह पे मलाई कम ही होते मेरे दोस्त। 10 को दिखाया, क्यों नहीं आया भाई? सांस आएगी तुम्हारे हाथ में, खा खा के हाथ पैर खट्टे खा खा के दुखने लगेगा दोस्त। 1-2 आए उसको ले लो। तो श्रेयस का नियम है, जब तक करते रहो। आपको डायमंड जाने के लिए कितने लोग चाहिए? 6 लोग। पूरे वर्ल्ड के अंदर 6 लोग जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। 6 लोग, 6 लोगों को ढूंढ लो, सिखा दो, हमारी तरह आके मजे लो। क्या बड़ी बात है, 6 लोग चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। और एक दूसरा पूछता हूं ढूंढने के लोगों को। भाई साहब मुझे मिले रास्ते में, बोले आपको तो देखा हुआ है। बोला कहाँ देखा? नहीं आप वहां पे नहीं रहते हो। नहीं कौन सी सोसाइटी में रहते हो? बोला योगेश्वर सोसाइटी। अरे मैं बाजू में ही रहता हूँ, मालूम नहीं आपको? नहीं मिला। अच्छा सर आप क्या कर रहे हो? तो बोलेगा मैं जॉब कर रहा हूँ, टेक्सटाइल में जॉब कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत फायदा, बहुत अच्छी जॉब होगी। तो क्या बोलेंगे? कुछ करना चाहते हो, कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि पार्ट टाइम में 2 घंटे में कमा सके, इस इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो? क्या बोलेगा? इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो? मना करेगा? हाँ बोलेगा दिखा दो प्लान, ले आओ। 6 लोग मिलेंगे कि नहीं? ऐसे डायमंड हो जाओगे 2 से 5 साल के अंदर दोस्तों। और ये बिजनेस के अंदर दूसरा, पहला मैंने नेटवर्क बोला, दूसरा होता है टर्नओवर।
और आपको खास सोनल बताएगी सुनना, ध्यान से सुनना दोस्त। ये बिजनेस में जो पैसा आता है ना, टर्नओवर करने से आता है, नेटवर्क से आता है। लेकिन सबसे जो फाउंडेशन, लेडीज के साथ रिलेशन बनाना, सब लोगों के साथ जाना, इतने फायर्ड अप डॉक्टर को संभाल के रखना, 11 लोगों की फैमिली को संभालते बिजनेस को सक्सेसफुली कर रही है, तो ध्यान से उसको सुनो। काफी सारी चीजें हैं जो अब आप सुनोगे, और जितना भी हम यहाँ पे बता रहे हैं मैं और सोनल, वो आपको पहले अप्लायंस से चेक करना है, फिर अप्लाई करना है, ठीक है। तो हियर माय वंडरफुल वाइफ सोनल सावलिया, जबरदस्त ताली हो जाए फ्रेंड। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप के लिए जोरदार क्लैपिंग। फोर बेसिक तो ठीक है, लेकिन बिजनेस में जो करना है, बताया ना कि किसको करना है। बिजनेस में अगर सपने हमारे तो हमें ही करना है, और ये बिजनेस है तो उसमें टर्नओवर भी है, और प्रोडक्ट्स का टर्नओवर होगा तभी हमारे घर में पैसे आएंगे। और ये बिजनेस में हम ऐसी कोई बात नहीं बताने वाले, जो बिजनेस में हम आज भी करते हैं, बिजनेस में 6% थे तब भी करते थे, वही चीज आपके साथ शेयर करूंगी। और लेडीज का जो पार्ट है, ये बिजनेस में जेंट्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लेडीज ही करे। पहला जो हमारे बिजनेस में है, कोर स्टेप में पहला है प्रोडक्ट को यूज करना। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम यूज नहीं करते थे, कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज करते ही थे, लेकिन आज ये बिजनेस कर रहे हैं, और ये बिजनेस को अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को हमें यूज करना है। और ज्यादातर लेडीज हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो यूज करते ही है घर में, जैसे कि हम होम केयर की प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स है, तो हम इसीलिए यूज करें क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हम खुद है। हमारी प्रोडक्ट्स की एड के लिए कोई हीरो हीरोइन नहीं आते, हम खुद लोगों के सामने जाते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारी स्किन अच्छी है, तो लोग सामने से प्रोडक्ट्स लेंगे। और दूसरा कि इसीलिए यूज करना है कि हम कॉन्फिडेंस से बात कर सके प्रोडक्ट्स के बारे में। और शुरू की बात बताऊं तो हम भी जब नए थे तो हमें भी काफी लोग बोलते थे प्रोडक्ट महंगी है, लेकिन अगर आज आप नए हैं तो प्रोडक्ट की अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए। और हमारी एक होम केयर की प्रोडक्ट्स है एसेट। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था 800 रुपये की बॉटल, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिया तब हमें मालूम चला कि 800 रुपये की बॉटल, 4 लोगों का फैमिली है तो 4 महीना चलता है ये प्रोडक्ट अपना कॉन्सेंट्रेट है। प्रोडक्ट्स के बेनिफिट जाने के, उससे टाइम और एनर्जी भी बचत होती है, पानी की बचत होती है, हमारी प्रोडक्ट स्किन के लिए सेफ है। ये सारे फायदे हमने जाने तब हमें लगा कि नहीं, मार्केट के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा कि जब काफी बार नए होते हैं, डेमो में जाते हैं, पहली बार डेमो होता है तो लेडीज एक्साइटेड होती है। मैं भी हमारा जब पहला सोसाइटी का डेमो था उसकी बात करता हूँ। पहला डेमो हमारे घर पे रखा था और करीबन 10 लेडी हमने बुलाए थे, और हमारे पड़ोसी थे तो आए कि बोलो आधा घंटा आपको आना है। ये ऐसा नहीं बताया डेमो के लिए, मैं हमारी अपलाइन ने डेमो किया था उस टाइम, और सारी लेडीज आई, बैठे, देखा इंटरेस्ट से। लेकिन एक ही लेडीज ने कुछ ग्लिस्टर लिया था, किसी ने कुछ भी प्रोडक्ट्स नहीं लिए। पहले मेरे हस्बैंड भी इतने पॉजिटिव थे और इतने प्रोडक्ट्स भी नहीं लिए, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा। लेकिन हमारे अपलाइन ने बताया कोई बात नहीं, तुम बिजनेस कर रहे हो ना, वो लोग सामने से आएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 1 साल के बाद हमारी सोसाइटी जो 10 लेडी थे वो सारे होम केयर के प्रोडक्ट यूज करने लगे। दूसरा कि आज 5 साल हो गए बिजनेस से हमारे, वो सोसाइटी में अभी तो मेरी देवरानी रहती, लेकिन वो सोसाइटी से महीने से मिनिमम 500 से ज्यादा पीवी की प्रोडक्ट्स का टर्नओवर होता है। सोचो मतलब अगर हम बिजनेस करना शुरू करें रखे तो लोग तो सामने से आएंगे। तो यही मैसेज है कि आप बिजनेस को करते रहे, लोग सामने से आएंगे। दूसरा कि ये बिजनेस में है शोध प्लान, प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना। पहले मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरे फ्रेंड्स के यहाँ मत जाओ, लेकिन कैसे भी करके हम कांटेक्ट करके लोगों के प्रोडक्ट शेयर करने चाहते थे। और हमेशा हम यही सोचते थे, काफी बार सक्सेसफुल हस्बैंड की वाइफ होती है या लेडी खुद कोई बिजनेस वुमन या वर्किंग हो तो उसको लगता है, शर्म आती है कि कैसे लोगों के साथ साबु और प्रोडक्ट्स की बात करें, अपनी जो भी प्रोडक्ट्स है। लेकिन हमने हमेशा पहले ही दिन से हमारे अपलाइन के मुंह से सुना था कि ये प्रोडक्ट्स नहीं, ये प्रोडक्ट्स से आपके सपने पूरे होते हैं। तो हम हमें किसी भी प्रोडक्ट्स को हाथ में लेते तो यही सोचते, बस ये प्रोडक्ट्स से हमारे सपने पूरे होने वाले हैं। यही सोच से लोगों से बात करते थे। दूसरा कि लोगों को जब प्रोडक्ट्स देते थे तो हमेशा सोचते थे कि हम उसका अच्छे के लिए प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो हमेशा यही सोचते कि नहीं, हम दुनिया का बेस्ट काम कर रहे हैं, और सही में सही रिजल्ट मिलता था। 2 महीने के बाद वो लेडी हमें ब्लेसिंग भी देती थी। तो एक प्राउड से हमें ये प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करना है। और शुरू की बात करें तो शोध प्लान की, तो हमारे लिए सबसे बड़ा बिजनेस में चैलेंज था हमारे हस्बैंड के टाइम का, क्योंकि हमारे हस्बैंड 10 बजे के बाद घर पर आते थे। लेकिन उस टाइम हमने हमारे बिजनेस में टाइम का मैनेजमेंट किया। शाम को 9 बजे बिजनेस का टाइम था, तो हम 9 बजे घर से निकल जाती, मैं डेमो किट लेके, जहां पर भी जाना हो, मैं रास्ते में जहां पर भी जाना हो सोसाइटी पे मैं खड़ी रहती। मेरे हस्बैंड क्लिनिक से सीधा आते, रास्ते में ही वो कुछ गाड़ी में फ्रूट या प्रोटीन पी लेते। 1 साल तक डिनर नहीं लिया शाम को मेरे हस्बैंड ने। लेकिन आज आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले 4 साल से मेरे हस्बैंड हर रोज शाम को 8 बजे आके हम पूरी फैमिली साथ में डिनर करते हैं। थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन को मैनेज करना है, और लेडीज ये चीज कर सकती है क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी बहुत सारी स्किल दी हुई है लेडीज को।
और ये बिजनेस में मुझे स्पेशली भरोसा कहा है। मैंने शुरू में बताया था पहले सेशन में कि मुझे ऐसे मीटिंग से भरोसा आया, क्योंकि शुरू में मेरे हस्बैंड बिजी रहते थे, लेकिन मैंने हर मीटिंग फंक्शन कहीं पर भी हमारे अपलाइन हमें बुलाते थे, चाहे किसी लेडीज मीट हो या प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो। हम जहाँ पे रहते वहाँ से MVPU कुछ 25 किलोमीटर दूर है, फिर भी जहाँ कहीं पर भी अपलाइन ने बोला कि आज 2 बजे की ट्रेनिंग से, चाहे बारिश भी हो, हम ऑटो में भी जाके वो ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे, क्योंकि हमें सीखना था और बिजनेस में आगे बढ़ना था। और जब बिजनेस शुरू किया तब हमारा बेटा 15 महीने का था। हमेशा लोग बोलते ना बच्चे छोटे, तो बच्चे छोटे ही होते, लेकिन हमने हमारे अपलाइन कब कहाँ पर भी बोला तो हम यही बोलते थे कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम यही सोचते थे कि ये मेरे बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए ही मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और फायदा हमें ये हुआ कि वो 2 साल का था तब से मैं उसे छोड़ के जा रही थी, तो आज फायदा ये हुआ कि वो बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है। मेरे हस्बैंड ने बताया ना कि स्कूल में भी किसी भी टीचर से मिले सब उसे पहचानते होंगे, अपना सारा काम, यहाँ तक कि वो 4 साल का है तब से लेके आज तक अगर हम उसकी कपड़े की शॉपिंग के लिए भी जाए ना तो वो खुद चॉइस करता है सारी चीज। घर पर उसका खुद का होमवर्क, जो भी चीज वो खुद चीज करता है। काफी बार होता है ना बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, मम्मी को खाना खिलाने के लिए उसके पीछे घूमना पड़ता है, लेकिन अगर ये बिजनेस में करो, ये चीज मेरे बेटे के साथ भी होती है, लेकिन ये सिस्टम में है तो वो चीज हमारे बेटे को वो खुद सीख गए। आज वो घर पर अकेला भी रह लेता है, उसको कभी ये नहीं लगता। तो दूसरी मैं लेडीज को यही बताऊंगी कि वो चीज हमें शुरू में मैनेज करना है। और ये बिजनेस में सीखने की बात आती है तो हमारे जो सिस्टम है, ब्रीड के टूल्स है, बुक, CD, फंक्शन, और हमें ये बिजनेस में स्पेशली सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट और हमें जो फायदा हुआ, तो हम जब बिजनेस में 9% लेवल पे थे तभी हमने एक CD सुना था हमारे सिस्टम का, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट क्राउन है, हरभजन और मोहिंदर ब्राज, और हमें वो CD से क्या फायदा हुआ उसकी मैं बात करूंगी। उस CD में आप काफी बार लेडीज या जेंट्स CD सुनते होंगे, लेकिन वो CD में से हम लेते क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम हम 9% लेवल पे थे और हमने उस CD में एक वर्ड सुना था, गोल्डन डायरी, और उसमें बताया गया था मोहिंदर ब्राज जी ने कि आपको जो ये बिजनेस से चाहिए, आपका जो भी गोल हो आप उसे लिखो, आप उसे रूम में चिपका दो। मेरे हस्बैंड ने बताया ना हमारे पूरे रूम में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी मिरर के ऊपर मैं लिख के रखती थी जब हम डायमंड जा रहे थे कि हमें ये महीने में डायमंड जा रहे। मेरे हस्बैंड को शेविंग के टाइम भी याद आया कि नहीं ये महीने भी 6 लोग को क्वालिफाई होना है। तो यही चीज है, उस डायरी में मैंने, उस CD में मैंने सुना वो चीज, और वो चीज मैंने अपने बिजनेस में लिखना शुरू किया। मैं 9% थी तब से मैं गोल्डन डायरी लिखती हूँ, आज भी लिखते हम लोग। हमारे अगला अभी डायमंड होने के बाद का जो गोल है वो हम लिखते हैं, उसमें हम वही लिखते हैं हमें ये बिजनेस से चाहिए और हमारा जो गोल हो, अपनी डाउनलाइन के बारे में कुछ गोल हो, कुछ भी वो चीज हम लिखते थे। और इफेक्ट ये हुआ कि 1-2 महीने में वो चीज हमारे बिजनेस में पॉजिटिवली इफेक्ट होने लगा, और आज हमारे पूरे ग्रुप में, आप बिलीव नहीं करोगे, 1000 से भी ज्यादा लेडी गोल्डन डायरी लिखती है और वो सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। ये चीज मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये चीज मैं आज भी करती हूँ। आज ब्रिज से जो भी चीज हम बताए वो चीज पहले हम खुद करते हैं। दूसरा कि ये बिजनेस में बुक की बात करूँ तो पहले से मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है और आज भी है, और हमारे बिजनेस स्पेशली बुक है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बिजनेस में जब आने के बाद मैंने पहली बुक वो पढ़ी थी। मुझे पहले लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर मैं शॉपिंग में गई हूँ तो अगर एक चीज खरीद ली, दूसरी मुझे पसंद भी आई ना, तो मैं पूछूंगी नहीं उसका प्राइस। दुकान वाले अगर गुस्सा हो गए थे खरीदारी तो क्यों पूछना, ऐसा सोचती थी। बहुत ही डर लगता था लोगों से बात करने, लेकिन जब बुकें पढ़ी, ऐसे माहौल में आए तो खुद के अंदर विश्वास आया कि नहीं मैं ये चीज कर सकती हूँ। काफी लेडीज यहाँ पर अगर हाउस वाइफ होते हैं, शुरू में वो बिलीफ नहीं होता, लेकिन आप जैसे जैसे बिजनेस में इस एसोसिएशन में आओगे, अपलाइन से मिलोगे, तो आपको विश्वास 100% आ जाएगा। और ये बिजनेस में हमें अकाउंटेबल रहना है, क्योंकि जब हम नए होते हैं तब प्रायोरिटी नहीं होता। मेरे हस्बैंड ने बताया ना कि अभी लेडीज को खास ज्यादातर हम समाज में रहते हैं तो काफी ओकेशन आते हैं, लेकिन हम चाहे तो वो चीज को मैनेज कर सकते हैं। शुरू में हम जब बिजनेस में आए तो काफी बार होता था, मेरे ही भाई की शादी थी, लेकिन वो सब चीज मैंने मैनेज की। अकाउंटेबल, अगर हमने अपलाइन को बोला है कि ये महीने हमारा ये गोल है, बिजनेस के प्रति हमारे जो भी मतलब गोल था, हमने जो भी कमिटमेंट किया था वो पूरा करने के लिए हम हस्बैंड वाइफ 100% वो चीज पे काम करते थे। अभी समर वैकेशन आएगा, अभी आप बिजनेस में नए हो, शायद आपके अपलाइन बोले कि नहीं आप जाओ, लेकिन अगर आप बिजनेस में नए हो और आपको ये बिजनेस में ये साल या अगले साल तक प्लेटिनम जाना है तो जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप एक हफ्ते के लिए जा रहे तो 2-3 दिन में जाके भी आ सकते हो। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत मेरी मम्मी हमेशा बोलते कि तुम लोग कितने मेहनत से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, हमारे घर के आके भी आप क्या करोगे, ऐसा है तो मम्मी को मैं 5 दिन अपने घर बुला सकती हूँ। तो ये बिजनेस में छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना है, हमेशा लर्निंग मोड में रहना है। आज भी हम ये लेवल पे है और 6% तब से लेके आज तक
कभी भी कोई सीखने की बात आए तो मैं और प्रदीप हमेशा वहां पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस में नहीं, दुनिया के हर एक क्षेत्र, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो हमेशा आप सक्सेस हो सकते हो और एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बन सकता है। अगर आप सीखोगे तो ही लोगों को अच्छे से वो चीज बता पाओगे। और ये बिजनेस में है, अपने जो भी, अगर हम नए हैं, शुरू में बिजनेस के बारे में मालूम नहीं होता, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं मालूम होता, तो हमें अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन करना है, अपने ग्रोइंग अपलाइन से। इसीलिए हमें कम्युनिकेशन करना है कि हमारी गलती होने से बच जाए, क्योंकि जब हम नए होते, कोई भी नया काम करने जाए तो शुरू में कोई भी नया काम हो तो हमें थोड़ा डर लगेगा या विश्वास नहीं आएगा कि हम कर पाएंगे नहीं। अगर आपने अपलाइन से एक फोन कर लिया या हफ्ते में एक बार अगर आप नए हो अपलाइन लेडी से मिल लो तो आपका जो काम है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। हम जब शुरू में नए थे तो काफी बार, जब पहली बार अपलाइन के मतलब अपलाइन ने हमें बुलाया घर पर, एक ही बार हम उसके पास बैठे तो काफी चीज हम सीख गए थे। फिर हमको लगा कि नहीं, अगर एक बार मिले इतना फायदा हुआ तो हर रोज एक बार फोन कर ले तो कितना फायदा होगा, कि अपनी नई लेडीज के साथ क्या बात करना है। तो वो चीज भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे हस्बैंड ने बताया कि ये बिजनेस लोगों का है, तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो किसी भी बिजनेस में रहते हैं, लेकिन ये बिजनेस में बहुत ही अच्छे हमारे 3 पावर्स है। अगर उस पावर को हम सही तरीके से बिजनेस में यूज करें तो बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उसमें पहला जो हमारा बिजनेस का पावर है वो है पावर ऑफ यूनिटी। और यूनिटी यानी कि एकता। ऐसा नहीं है बिजनेस में, लेकिन अगर आप ये बिजनेस में हो कि बिजनेस के बाहर भी हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यूनिटी की शुरुआत हमारे घर से होती है, हस्बैंड वाइफ की यूनिटी। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ यूनाइटेड है तो दुनिया का कोई भी मुश्किल काम हम लोग कर सकते हैं। हमारी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। और मैंने और प्रदीप में डे 1 से पहले हमारा अच्छा था ही, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद बहुत ही अच्छा, एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ऐसा नहीं होता, लेडीज और जेंट्स का दोनों का मतलब सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये बिजनेस को लेके हमने हमारी सोच एक जैसी रखी। दूसरी यूनिटी हमारी फैमिली की, तो हमेशा फैमिली को यूनाइटेड बना के रखना है। और ये सब चीजें में लेडीज की बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही आसानी से लेडीज ये काम कर सकती है। लेडीज को मैं यही बात बोलेगी कि अपनी टीम की, अपनी फैमिली की, अपनी हस्बैंड वाइफ की यूनिटी को हमेशा बना के रखिए। यही आपकी सक्सेस के लिए आपका पहला कदम होगा। और दूसरा कि हमारी फैमिली की बात करूँ तो हमारी फैमिली में 11 लोग हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, हम सबके बच्चे। लेकिन मैंने और प्रदीप ने हमेशा हमारी फैमिली की यूनिटों को खुशहाल बना के रखा, क्योंकि हम एक चीज है, जब हमारी फैमिली से ब्लेसिंग आएंगे तो हम आगे बढ़ ही पाएंगे। और हमारी सक्सेस के लिए मैं यही बोलूंगी कि हमारी फैमिली का ब्लेसिंग है कि आज हम सक्सेस है। और टीम की यूनिटी की बात करूँ तो हमेशा अपनी टीम की हर लेडीज के साथ हमने अच्छे से अच्छा रिलेशनशिप बनाया है। और ऐसा नहीं है शुरू में कोई नया आता है, उसको कोई चीज नहीं आती तो हम अपना पुरानी बातें याद करते। हमें भी नहीं आता था, हमारे अपलाइन ने भी जब पहली बार डेमो किया बोले बहुत अच्छा किया, एक शब्द बोला कि बहुत अच्छा किया। हमने अपने अपलाइन बोला कि अब आप डेमो में मत आना, मैं डेमो कर लूंगी। आपके टीम में अगर कोई नई लेडीज आती है तो शुरू में शायद वो गलती भी कर, लेकिन आप उसके बारे में अच्छा बोलिए। ऐसा नहीं कि हर लोग इतने होशियार होते हैं। हमारे ग्रुप है, उसमें एक लेडी है, वो प्लैटिनम है बिजनेस में, लेकिन बहुत कम पढ़े लिखे है, लेकिन हमने हमेशा उसको वही बोला। अभी तक भी काफी प्रोडक्ट्स के नाम वो नहीं बोल सकते, लेकिन हम उसे हमेशा बोलते कि नहीं आप बहुत अच्छा करते हो। अब बिलीव नहीं करोगे, हमारा डायमंडशिप के 4थे महीने में वो लेडी ने 12 प्रोटीन पाउडर रिटेल किए थे, किलो के। सोचो, उसको प्रोटीन का जो प्रोनाउंसिएशन वो इतने अच्छे से वो नहीं बोल पाते, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, उसको बिलीफ है बिजनेस पे और अपलाइन पे, ये चीज है। और उसमें लेडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज भी मैं और प्रदीप हर दिन हमेशा हमारी टीम के हर एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव डिस्कस करते हैं कि उसको हम बिजनेस में कैसे आगे ले जाए। दूसरा हमारा बिजनेस का जो पावर है, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन से तो भगवान भी रीझ जाते हैं, हम तो इंसान हैं। अगर हम किसी के प्रति समर्पित है तो हमेशा हमें गाइडलाइन देंगे बिजनेस में आगे बढ़ने का। और ये बिजनेस में हमें किसको समर्पित होना है, हमारे ग्रोइंग अपलाइन को, जिसके प्रति हम इसीलिए समर्पित हो गए कि वो हमें बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए हमें वो हेल्प करे। और दूसरा कि एक बुक में भी मैंने पढ़ा था कि अगर आप किसी के प्रति समर्पित हो तो आप सीख पाते हो। अगर एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर के प्रति समर्पित होगा तभी वो सीख पाएगा, तो ये बिजनेस में भी ये जरूरी है। और ये एक बुक में मैंने कहावत में पढ़ा था कि फलों के बारे में, कि अगर आप हरे हो, ग्रीन हो तो आप विकास कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप पक जाते हो तो सड़ने लगते हो। तो ये बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अपने ग्रोइंग अपलाइन के प्रति आप सबमिट रहिए। तीसरा जो हमारा बिजनेस का पावर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में नहीं लेकिन आपको लाइफ में जो भी चाहिए, हस्बैंड वाइफ में या अपने फैमिली के बच्चों में, वो चीज को आप बोलने की शक्ति, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस का जो पावर है, और स्पेशली हमें ये पावर से बहुत ही फायदा हुआ है। जब नए थे तब सीडी में सुनते थे, बुक में पढ़ते थे, सेमिनार में सुनते थे कि यही कि जो चाहिए वही बोलने का, जो नहीं चाहिए वो हमें कभी नहीं बोलना।
खासकर लेडीज बहुत इमोशनल होती है, ज्यादा खुश भी हो जाती है, ज्यादा दुखी भी हो जाती है। लेकिन ये बिजनेस में हमको बैलेंस रखना है अपने एटीट्यूड को। शुरू में एक एग्जांपल देती हूँ, काफी बार हम कोई ग्रुप नया है, कोई लेडीज नहीं है, हम भी जब नए थे तो ये चीज करते थे कि ऐसा बोलते थे हमारी टीम में तो कोई लेडीज नहीं है, लेकिन हमारे जो अपलाइन है वो हमें बताते कि नहीं आपको क्या चाहिए। मैं बोली हमें बहुत सारी लेडीज चाहिए ग्रुप में, तो आप ऐसा बोलो हमारे ग्रुप में बहुत सारी लेडीज आ रही है। वो चीज हमने बोलना शुरू किया। शुरू में ब्रीट ओपन में हम अकेले जाते तो यही बोलते थे कितने लोगों को इन्वाइट किया, कोई ब्रीट ओपन में नहीं आ रहा है। हमारे अपलाइन बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे चाहिए मेरे ग्रुप से 10, 15, 20 लेडी ब्रीट ओपन में आए पूरे कपल के साथ, तो तुम्हें जो चाहिए वो बोलो और लिखो। इससे फायदा ये होगा कि इससे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, और वही पॉजिटिव एनर्जी से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा कि काफी बार होम मीट होता है या डेमो में हम लोग लेडीज जाते हैं, इसीलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये पावर बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हमको क्या आज तक हमने लाइफ में वो हैबिट नहीं है ना बोलने का, आज तक हमने वही सुना अपने पेरेंट्स से या किसी बाहर की दुनिया में जाए तो किसी और के पेरेंट्स को देखते हो, बच्चे को भी बोलता है तुम ये नहीं कर सकते, तुमको ये नहीं आता, वो नहीं आता। आपको क्या चाहिए, आपका बच्चा सबसे ब्रिलियंट हो तो आपको वही बोलना है। ये जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से फायदा ये होता है कि हमारे अंदर एक आशा और विश्वास की भावना आ जाती है, और वही विश्वास की भावना से हम बिजनेस में और या कहीं भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा कि ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए पावर ऑफ स्पोकन वर्ड इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस में नहीं लेकिन लाइफ के हर एक क्षेत्र में उपयोगी है, और ये 3 चीजों पे अमल करने से हमें ये बिजनेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहला है हमारा नजरिया यानी हमारा एटीट्यूड, पहला कि ये हो सकता है, ये हमें खुद को मानना है। दूसरा है हमारा बिलीफ कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तीसरा है हमारा कमिटमेंट यानी हमारा संकल्प कि मैं करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज मैं करके रहूंगा। ये 3 चीजों को आप लाइफ में सही तरीके से बिजनेस में और लाइफ में उपयोग करोगे तो आप ये बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। दोस्तों एक ही बात बोले कि बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, मैंने पहले भी बोला था, और बिजनेस के रिवॉर्ड्स भी बहुत है, और ये एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें सिस्टम भी है। बाकी मार्केट के बिजनेस में आप देखो अगर सक्सेस नहीं हुए तो, लेकिन ये बिजनेस क्या है, फ्री का है ना, और बिजनेस में अपलाइन भी फ्री है। बिजनेस भी मतलब बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है शुरू में तो, लेकिन बिजनेस में शुरू में इतनी इनकम भी नहीं होती, लेकिन आप बिलीव के साथ ये बिजनेस को बिल्ड करते रहे, एक दिन आपका भी बहुत ही बड़ा बिजनेस होगा और आप भी एक दिन स्टेज पर आके आपकी स्टोरी बोलोगे और हम वो स्टोरी सुनेंगे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड एंड बैक टू माई क्राउन हस्बैंड प्रदीप। थैंक यू सो मच। देखो यार 9 कोर स्टेप है सोनल ने जो बताया ना। अच्छा, प्रोडक्ट किसको यूज करना है, अपलाइन को करना है क्या हमें? प्लान किसको दिखाना है? अपलाइन को दिखाना है हमें। शुरू में ले जाओ। प्रोडक्ट शेयर किसको करना है, दूसरे लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करना है, कौन करने जाएगा? हम लोग जाएंगे। सीडी किसको सुनना है? नहीं। बुक किसको पढ़ना है? फंक्शन में किसको जाना है? अकाउंटेबल किसको रहना है? टीचेबल किसको रहना है? कम्युनिकेशन में किसको रहना है? हमें। सब चीजें हमें ही कर रही है। एक चीज है प्लान, वो खुद को दिखाना है। दोस्तों कोई भी काम होता है इसमें आप जो सक्सेसफुल होना चाहता है उसके लिए 2 चीज की जरूरत पड़ती है, टैलेंट और एबिलिटी। कितने लोग मानते हैं हमारे पास टैलेंट और एबिलिटी तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? नहीं। 5% काम करता है दोस्त। मेरी भी सोच ऐसी थी कि टैलेंट और एबिलिटी है तो सब कुछ कर सकते हैं। 95% जो काम करता है वो है एटीट्यूड। दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एटीट्यूड किसी का ऐसे डेवलप नहीं होता है। एटीट्यूड वर्ड तो सुना है ना आपने, बहुत बढ़िया वर्ड है। नहीं समझ में आया तो घर जाके इसकी बुक्स भी अच्छी पढ़ लो। ध्यान से सुनना मेरी बात। एटीट्यूड या बिजनेस के जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, उसका नजरिया सक्सेस की तरफ चला गया, वो एक बिजनेस में अच्छी पिन में जा सकता है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूं एटीट्यूड क्या होता है, फटाफट मेरे साथ रहिए। फेलर से लोग सक्सेस होते हैं। हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी के पीछे एक उसका फेलर होता है, कहीं ना कहीं वो लोग फेल हुए हैं। हेनरी फोर्ड था, 5 बार बिजनेस के अंदर फेल हुए, 6ठी बार बिजनेस स्टार्ट किया और उसने नया बिजनेस ढूंढा, और आपको मालूम है वो फोर्ड कंपनी का मालिक है। थॉमस आल्वा एडिसन 1000 बार 999 बार उसने उसका प्रयोग किया बल्ब का। 1000वीं बार 1000वीं बार जो प्रयोग किया तब सक्सेस हुआ। क्यों? उसने जो प्रयोग करने की सिस्टम थी छोड़ा नहीं। टैलेंट था, एबिलिटी थी, लेकिन छोड़ा नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक तो बोल नहीं पाया, 7 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, मम्मी ने घर पे पढ़ाया, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। उसके अंदर जो टैलेंट था उसने छोड़ा नहीं, प्रैक्टिस करता रहा। दोस्त जैक मा करके चाइना का एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, दुनिया के सबसे रईस लोगों में 22 नंबर पे आता है। 3 बार कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिला, 25 बार वो इंटरव्यू में जॉब के लिए गया, रिजेक्ट हुआ। 5 बार वो पुलिस के अंदर इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ। 10 बार उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ। जब KFC फर्स्ट टाइम चाइना में गई तो 25 लोगों को बुलाया था, इसमें से 24 लोगों को जॉब मिल गई, इसको नहीं मिली।
कितनी बार फेल हुआ, लेकिन करता रहा। Alibaba.com का आज सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड के अंदर 22वें नंबर पे रईसों में आता है दोस्त। कितनी बार फेल हुआ। अमिताभ बच्चन जी आप देखिए, उसकी आवाज खराब थी, रेडियो स्टेशन से निकाल दिया था, वही आवाज से पूरी दुनिया में आज मशहूर है वो। एपीजे अब्दुल कलाम जी आप देखिए, 7 भाई बहने थे, रोड पे रह के वो पढ़ते थे। ये सारी चीजों को आप देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि जो फेलर है वही सक्सेस हुआ। लेकिन इसमें एक चीज काम कर रही है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ यहाँ पे हम खत्म करेंगे दोस्तों। एक बार क्या हुआ, आप सब लोगों को मालूम है, रियल चीज है। क्रिकेट का नाम तो सब सुना है, क्रिकेट के एक प्लेयर का नाम है विनोद कांबली का नाम सुना। देखो एटीट्यूड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। विनोद कांबली जी आज तक सबसे टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन उसको बाउंस को कैसे खेला जाए उसको मालूम नहीं था, तो आउट हो गए। उसने भी ट्रेनर ने भी काफी बार बताया कि तुम उसमें प्रैक्टिस करो, लेकिन नहीं कर पाए, तो क्रिकेट में ज्यादा नहीं टिक पाए। सचिन तेंदुलकर जी 14 साल की उम्र में जब क्रिकेट में कुछ नहीं कर रहे थे, वही टाइम पे उसने 55 डेज तक सोया नहीं। चेयर के अंदर 2 घंटा सो लेते थे और बाकी दिन प्रैक्टिस करते रहते थे, सो जाते थे, प्रैक्टिस करते थे। 55 डेज, 55 दिन के बाद बल्ला और बैट और गोल के साथ मैचिंग होने लगा दोस्त। इतनी प्रैक्टिस की। ये क्या था उसका दोस्तों, ये जितने लोगों का मैंने आपका बताया ना, उसका एटीट्यूड है दोस्त। बार बार काम करते रहोगे, लोग आएंगे। 6 तो लोग चाहिए, तो अपना एटीट्यूड इसमें बदलना बहुत जरूरी है दोस्तों। और एटीट्यूड अपना जो होता है वो काम करने से और बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। टैलेंट और एबिलिटी से काम नहीं चलता, उसके साथ एटीट्यूड का मैच करना है दोस्तों। दूसरी चीज बिजनेस में समझ में आई, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब क्या है, सामने वाला क्या सोचता है वो हम सोच लेते हैं, उसको मौका ही नहीं देते हैं, वो सेल्फ इमेज है। लेकिन इसको बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है, तो आपका जो एटीट्यूड सही करना है, तो एक सेल्फ इमेज बढ़ाने की जरूरत है। ये कैसे बढ़ती है, मैं शुरू में मेरी सेल्फ इमेज नहीं थी, मैं किसी के घर जाता प्लान नहीं दिखा पाता था। लेकिन हमारे जो ऑफलाइन है उसने बताया तुम प्लान नहीं दिखाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 लोगों के घर एवरीडे जाके बात तो कर सकते हो कि नहीं। मैंने कर सकता हूं। एवरीडे घर के बाहर निकलो, 9 से 12 ये बिजनेस का फंडा है। आपको मैं अभी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं 1 मिनट की, 9 से 12 घर से बाहर किसी से भी बात करो। ये बात करने से एक बार सेल्फ इमेज बढ़ती है। पॉजिटिव एसेसिव में आते रहो, अपने को अच्छे से ड्रेसअप करो, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड यूज करो, सेल्फ टॉक करो, इससे से सेल्फ इमेज बढ़ती है। तीसरी चीज वर्क एथिक्स। आज तक मैंने और सोनल ने कोई मीटिंग फंक्शन नहीं छोड़ा। 9 से 12 हम कभी घर में नहीं बैठे। 4 साल के अंदर 9 to 12 हम लोग किसी ना किसी घर जाके किसी के सक्सेस के बारे में, सपनों के बारे में, अपॉर्चुनिटी के लिए बात करते थे। जिंदगी में 4 साल लगा दिया। पूरी जिंदगी काम करने से अच्छा है कि 4 साल पार्ट टाइम में कुछ छोटा मोटा काम है अपना बिजनेस का, समझ लो और कर डालो। और एक ही छोटा सा काम है। चौथी चीज थी मेरे लिए बिजनेस के अंदर 300 पीस सर्कल। हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से किया, लेकिन पहले 3 महीने में राजेश भाई मुझे पूछते थे, डॉक्टर तुम्हारे पर्सनल भी कितने हो? मैंने बोला 300। बस तुम्हारे नहीं, सोनल के नहीं, तुम्हारे। मेरे 0, सोनल के 300। मैं कुछ रिटेलिंग नहीं करता था दोस्तों। 3 महीने तक राजेश भाई ने मुझे पूछा। चौथे महीने से मैं एवरी मंथ आज की डेट में 300 पी सर्कल कंप्लीट कर रहा हूं। और आज तक अपलाइन ने नहीं पूछा कितना पी हुआ, क्यों, उसको मालूम है कर रहा है। एक बार काम किया, बार बार करता रहा। अपलाइन को मुझे ये पसंद ही नहीं था कि बार बार मुझे पूछे कितना पी हुआ, कितने पी हुआ। आपको पसंद है तो करके अपलाइन को चुप कर दो, इसमें क्या बड़ी बात है। करने लगो, अपलाइन को चुप कर दो, कभी नहीं पूछेंगे आपको, कोई अपलाइन नहीं पूछेगी। 300 पी सर्कल, हमारे टीम में जितने भी लोग आते हैं 300 पी सर्कल कैसे कंप्लीट करना है वो उसको मालूम है दोस्तों। 5वां है लेग्स और फंक्शन। दोस्तों ये बिजनेस नंबर फंक्शन टू फंक्शन बिजनेस बिल्ड होता है। कुमार शिवराम जी बोलते हैं कि फंक्शन में आपके ये फंक्शन में नंबर है, उससे आगे बढ़ने चाहिए। एवरी टाइम मैंने सोनल ने जो प्रयास किया है बिजनेस के अंदर, तो एवरी लेवल पे हमारे नंबर बढ़ते गए और आज की डेट में बढ़ रहे हैं। एक ही चीज ऐसे सिस्टम में लोगों को प्लगिंग कराते हैं और नंबर बढ़ते रहते हैं। तो फंक्शन टू फंक्शन नंबर बढ़ने चाहिए दोस्तों। और खास चीजें हैं यहाँ पे, काफी सारी चीजें दोस्तों। एक चीज बोलूं, ये लीडरशिप का बिजनेस है। डिसीजन हमें लेना है हमारे सपनों के लिए। आपकी सीट पे जो व्यक्ति बैठा है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपकी फैमिली के लिए दोस्तों, और आपके सपने के लिए कौन है, आप हो। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। एक लीडरशिप की क्वालिटी होते हैं। मैनेजर विल डू विथ पावर, उसका जो काम है ना पावर से करते हैं, लेकिन लीडर उसका जो काम है वो एम्पावर से करते हैं। हमें लोगों को एम्पावर करना है, होप देना है लोगों को। लीडर आइडेंटिफाई करता है अपने ग्रुप में से कौन लीडरशिप लेने वाला है, कौन चार्ज लेने वाला है, समझना बहुत जरूरी है। लीडर ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन को विजन देते हैं कि 2 साल के बाद, 5 साल के बाद आपका बिजनेस क्या होगा, ये बनने वाला, ये होने वाला है। आपको भी मालूम होना चाहिए दोस्तों। आज मैं क्यों बातें कर रहा हूं, हमें मालूम है 5 साल के बाद क्या होने वाला है। ये डायमंड शिप हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये जस्ट जंक्शन है। हम स्ट्रेट वे नॉन स्टॉप क्राउन जाने वाले दोस्त, और लोगों को यही विजन देते हैं दोस्त। लीडर ऑलवेज लीडिंग बाय एग्जांपल, वो एग्जांपल सेट करते हैं, टीम को सिखाते नहीं, टीचिंग नहीं देते, खुद करते, लोग उसको देख के करने लगते हैं दोस्तों।
लीडर ऑलवेज टेक चार्ज होते हैं, चार्ज लेने के लिए रेडी होते हैं, एक्शन में होते हैं लोग, घर पे बैठते नहीं। अपने आप को लीडर समझते हो तो घर पे मत बैठो, लोगों के साथ रहो, लोगों को सुनो, लोगों के सपने के बारे में बात करना है दोस्तों। और खास हमारे बिजनेस में 3 कार्डिनल रूल है, क्या नहीं करना, कब के बोल रहे क्या करना है। पहला है कार्डिनल रूल, नेवर एवर डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग अपलाइन। कोई भी काम नया करो अपलाइन को चेक किए बिना नहीं करना है। हमें आज की तारीख में कोई भी चीज करते हैं बिजनेस को लेके या पर्सनल लाइफ में, गाड़ी लेना है, मकान लेना है, बाहर जाना, इधर जाना, उधर जाना, सारी चीजें अपलाइन से बात करके हम करते हैं दोस्त। क्यों? हमें मालूम है कि उसने भी कुछ ना कुछ किया, उसकी गलती है, की होगी तो हमें बताएंगे तो हमारी गलती नहीं हुए। दूसरी चीज, कभी किसी के साथ ईगो, स्पाउस और मनी, इसके साथ कभी के साथ खेलवाड़ नहीं करना है, मैचअप नहीं करना है दोस्तों। क्यों? किसी का ईगो हट नहीं करना है। आप इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हो, मैंने काफी सारे हंसी मजाक की, लेकिन ईगो नहीं हट हुआ, इसकी बेस्ट कोशिश की। और ये लेडीज टू लेडीज, जेंट्स टू जेंट्स कम्युनिकेशन होता है, यहाँ क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं चलता है कभी। मीटिंग में जाना आना, लेडीज जेंट्स अलग अलग नहीं बैठ सकते, हस्बैंड वाइफ है तो ही साथ में रह सकते हैं दोस्तों। ये ऐसा बिजनेस है, पवित्र बिजनेस है दोस्तों। पैसों का व्यवहार किसी से नहीं करना है, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, किसी से नहीं। क्रॉस लाइन तो कतई भी सोचना है, कुछ भी बात नहीं सोचना है क्रॉस लाइन के बारे में। अपना बिजनेस है, हम है दोस्तों। और तीसरी चीज है, कभी क्रॉस लाइन और डाउन लाइन के सामने और बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है दोस्तों। कर सकते हो दोस्तों? कितने लोग चाहते हैं हमारी लाइफ में भी कुछ बने? आज के बाद हमारी बातें सुन के कितने लोगों को लगता है नहीं हम घर के पास जा सकते हैं? कितने लोग स्वभाव को चेंज करने के लिए रेडी हैं? कितने लोग आगे बढ़ सकते हैं? कितने लोगों को लगता है कि जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो हमारी फैमिली का वो मैं हूं? तो 1 मिनट आंख बंद करके आपको मेरे साथ रहना है, कुछ दोहराना है, प्योर हार्ट से रहना है, मेरे सामने रहना है और आंख बंद करना है, ठीक है? और दिल से बोलना दोस्त। आपको सही में बताओ, अभी तक जो मैंने बोला आपको समझ में आया? आंख बंद रखना है, अपने लिए दोहराना है, और मैं बोल रहा हूं आपको खाली सुनना है। हे भगवान, फैमिली, वाइफ, बच्चे, खुद के वादे करता हूं और एक एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता हूं। आज के बाद 9 से 12 घर में नहीं बैठूंगा। एवरीडे यंग, एम्बिशियस, एनर्जेटिक, एजुकेटेड कपल को प्लान दिखाने के लिए जाऊंगा। कम से कम प्लान नहीं दिखा दिया तो उससे बात करके आऊंगा दोस्तों। मैं एवरी मंथ पिन लेवल चेंज करूंगा। कभी पिन लेवल चेंज नहीं हो पाया तो अपनी पिन को मेंटेन करूंगा दोस्तों। ईगल बनूंगा और टीम में काफी सारे लोगों को ईगल बनने में मदद करूंगा। प्लेटिनम जाऊंगा सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ और काफी सारे लोगों को टीम में प्लेटिनम जाने के लिए हेल्प करूंगा दोस्तों। एमरल्ड जाऊंगा और टीम में बहुत सारे लोगों को एमरल्ड जाने के लिए हेल्प करूंगा। डायमंड जाऊंगा और काफी सारे लोगों को टीम में डायमंड जाने के लिए हेल्प करूंगा दोस्तों। मैं बिजनेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूं। मैं फैमिली, वाइफ को, खुद को, सपने बिजनेस से पूरा करना चाहता हूं दोस्तों। आज के बाद अपने स्वभाव को बदल के एक नो एक्सक्यूज वाला स्वभाव बनाऊंगा और मैं 2 से 5 साल में डॉक्टर प्रदीप और सोनल सावलिया की तरह डायमंड होके स्टेज पे आऊंगा। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू पेरेंट्स, थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्ड सिस्टम एंड माय ऑल अपलाइन। गॉड इज ग्रेट, वी आर ब्लेस्ड, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए विनर, आई एम ए डायमंड। मेरे साथ बोल सकते हो, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। We can do it, you can definitely do it. Love you, God bless you, and diamond. Thank you, friend.